मेष लग्न, जुलाई 2026 मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? एरीज असेंडेंट के लिए तो इस महीने में देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आपके विवाह के योग भी अच्छे खासे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आफ्टर 18 जुलाई यानी कि 19 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपके अच्छे विवाह के योग नजर आ रहे हैं। उस दौरान आप अपने विवाह की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इस महीने में मंगल जो है आपके सेकंड हाउस में है। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अगर हम देखें तो ये सेकंड हाउस होता है आपके कुटुंब का भाव, आपका धन भाव, आपका। तो आपको जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वाणी पर बड़ा नियंत्रण रख के बात करना होगा, बहुत कंट्रोल करके, क्योंकि ये मंगल जब सेकंड हाउस में बैठता है तो खर्चा भी बढ़ा देता है अचानक से। स्टार्टिंग के 4 जुलाई से 18 जुलाई तक आपको थोड़ा सा मनी क्रंच भी फील होगा। इसके लिए आपको कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का ये सारे पाठ आपको निरंतर या तो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पर चलाकर सुनने हैं। और पैसा भी इस महीने आपके पास भरपूर आएगा। और जब पैसा आता है ना तो थोड़ा सा अग्रेशन, ईगो, एटीट्यूड ये भी आ जाता है। कहते हैं ना लक्ष्मी जी सरस्वती पे बैठ के आए तो बहुत बढ़िया, उल्लू पे बैठ के आ गई तो फिर वो उल्लू वाले काम करने लगता है इंसान, सर चढ़ के बोलने लगता है। तो अपने परिजनों के साथ आपके पास पैसा हो नहीं हो, ग्राउंडेड रहिएगा हमेशा। इस चीज को ध्यान रखिए। मेष लग्न वालों की वो है ना, उनका कोई दूसरा दुश्मन नहीं होता, वो लोग खुद ही अपने दुश्मन होते हैं। आपने मेष का साइन देखा होगा, एरीज का मेंढे का होता है वो, जो कि मतलब लड़ने के लिए तैयार। तो ये चीज, ये जो नेचर है ना आपका, इसको आपको इस महीने बहुत कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके मंगल है। मंगल मचावे दंगल। तो आपको इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है। अपने घर वालों के साथ बिल्कुल भी एटीट्यूड में, ईगो में बात नहीं करनी है। बहुत सौम्यतापूर्ण बात करनी है, अपनी वाणी में मिठास ला करके बात करनी है। जैसे 29 जून से 24 जुलाई तक बुध भी वक्री रहेंगे। तो बुध वक्री रहेंगे तो जैसे मैं बता रही हूँ 18 जुलाई तक खर्चा रहेगा, थोड़ा सा काम डिले होगा, रुक रुक के होंगे। तो इन सब चीजों का प्रभाव आपको देखने मिलेगा। लेकिन उसके बाद 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, उनमें 3-4 महीनों के लिए आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसमें आप सारे अपने काम फटाफट निपटाते चले जाना है आपको। लेकिन इस महीने में स्टार्टिंग के जैसे 4-5 जुलाई से लेकर के तो 17-18 जुलाई तक आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, खर्चों को कंट्रोल में रखना है। अपने घर वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो भी आपके घर के लोग हैं उनके साथ बहुत मीठा बोलने का प्रयास करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके कर्म स्थान का स्वामी जो है 12th में बैठा है, तो इसका भी बड़ा इफेक्ट रहेगा हर चीज का आपके ऊपर। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए जो आपके फेवरेबल स्टार्स हैं उनका बेनिफिट उठाना होगा। आपको आपके हेल्थ इश्यू पर काम करें। आप जो भी, अगर आपकी एज ज्यादा है तो अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं, अपनी दवाइयां रेगुलरली लें। इस तरीके से आपको पूरे महीने अपना ध्यान रखना है। श्री सूक्त का पाठ तो आप करते रहें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, डेट वाइज प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि कौन से दिनों में आपको केयरफुल रहना है और कौन से दिनों में आपको ध्यान, मतलब आप कोई भी चीज अच्छी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की, जैसे मैंने लास्ट मंथ भी बताया था कि 30 जून से लेकर के तो 4-5 जुलाई तक आपको केयरफुल रहना है। आपका थोड़ा सा मनी क्रंच रहेगा। आपको थोड़ा सा खर्चों पर अपने नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। आप ओवर थिंकिंग करेंगे, तबीयत ठीक नहीं रहेगी, एंजाइटी होगी, तो आपके निर्णय भी गलत होंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये इतनी डेट्स जो हैं आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। आपको, अगर आप कहीं किसी व्यक्ति से मीटिंग करने जा रहे हैं तो वो भी आपको इन दिनों में नहीं करनी चाहिए, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खर्चों पर ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी के पेपर को साइन कर रहे हैं उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। आपको, अगर आपका कोर्ट का लिटिगेशन चलता है
उस पर भी इन डेट्स में ना लें। वैसे जुलाई में मेरे ख्याल से छुट्टी रहती है, तो उसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट अहम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज 1 से लेके 4 जुलाई तक आपको नहीं करनी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपका अच्छा है इन द सेंस आप खुद को जो है ना आप अपनी स्वतः आकलन क्या कहते हैं, स्वयं का आकलन करेंगे। आप खुद के अंदर क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिविटी है और उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आप अपना ध्यान देंगे इन दिनों में। घर में भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। 11, 12, 13, 14 ये आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से रुपए पैसों के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल दृष्टि से देखा जाए तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, कुछ शेयर खरीद बेच करके हो, या फिर रियल एस्टेट से हो, या फिर आपके बिजनेस से हो। मतलब किसी भी तरीके से आपके पास बहुत अच्छा मोटा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। घर में परिवार के सब लोग एक एकत्रित होकर कुछ गैदरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है 15, 16, 17 और 18। ये जो है आपके लिए, आप काम के सिलसिले में कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो सकती है, फैमिली के साथ भी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है। ओवरऑल ठीक है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखते रहें। इसके बाद हम जो कहेंगे विद्यार्थियों के लिए जो बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छा समय है, वो है 25, 26, 27, 28। ये 4 दिन जो है ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे दिन हैं स्टूडेंट्स के लिए कह लो, या फिर जो भी एज मैटर नहीं करती, किसी भी उम्र में आप कुछ भी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन जूम के क्लासेस के माध्यम से। उन सभी दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है। आपके बच्चे कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, उनको अच्छा कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। बच्चों के लिए अगर आप उनका शादी योग्य बच्चे हैं आपके, तो उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं जिसको आप शॉर्टलिस्ट करके आगे की बात बढ़ा सकते हैं। अब अंतिम पड़ाव जो है इस महीने का 29, 30 और 31, ये 3 दिन, और स्टार्टिंग के जो मैंने बताया था आपको 1, 2, 3, 4 वो दिन, मतलब पहला हफ्ता और अंतिम हफ्ते के 3 दिन आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, कर्जा लेने देने से बचना है, शत्रुओं से बचना है। यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का प्रभाव इन 3 दिनों में आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपको इन 3 दिनों में अगर आपकी एज ज्यादा है तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कम भी है तब भी बाहर के खान पान में ध्यान रखें। बाहर घूमने जाते हैं तो उसमें ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, डाइजेस्टेबल नहीं है। कर्ज देने लेने से बचें। अगर कर्ज ले रखा है तो तकादेदार आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रु आपके हिडन शत्रु बन सकते हैं। इस समय मैंने बताया आपको, आपके कुटुंब भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। आपकी जुबान से ही आपके जो है ना दुश्मन बन जाते हैं। तो आपको इस चीज पे विशेष काम करना है। यू हैव टू वर्क योर टोन। आपकी टोन जो है ना बात करने की, आपके मन में भले ही कुछ ना हो, आपका मन बहुत निश्चल साफ हो, लेकिन आपकी टोन बहुत कुछ गलत दर्शाती है सामने वालों को। उनको लगता है कि शायद आप लड़ रहे हैं, या फिर ताना कस रहे हैं, या फिर एटीट्यूड में है। जो भी है, आपको इस पे काम करने की आवश्यकता है। सॉफ्ट स्पोकन बनिए, प्यार से बात कीजिए घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, जिससे कि शत्रुता ना हो किसी से भी। 19 से 31 मैंने आपको बोला कि आपके लिए ना 18 के बाद बहुत अच्छा टाइम है। 19 से 31 जुलाई आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग जॉब पाने के इच्छुक लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने विवाह का बताया वो भी बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी आपको कोई अच्छा पार्टनरशिप का भी ऑफर मिल सकता है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन आपके ना केतु जो है आपके पंचम में स्थित है, तो केतु क्या होता है, थोड़े से डिटैचमेंट लेके आता है। शनि उदासीनता लेके आते हैं, वहीं पर केतु डिटैचमेंट लेकर के आते हैं। तो आपको, और पंचम स्थान बुद्धि का होता है, शेयर मार्केट का होता है, प्रेम का होता है। तो इन सब चीजों से आपको
डिटैच नहीं होना है। उसके उपाय में हमेशा केतु के उपाय 2 ही उपाय होते हैं। आप कुत्तों को फीड कराइए, स्ट्रीट डॉग्स को, घर के पाले हुए नहीं, जो बाहर के कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग को, उनको आप खाना खिला सकते हैं। और कंबल डोनेट, केतु के ये हमेशा यूनिवर्सल 2 ही उपाय होते हैं, वो आप डोनेट कीजिए कंबल, ये भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा कान में सोने की बाली पहनना, गले में सोने की चैन पहनना, ये भी केतु के उपायों में आता है, तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आएगी। 11th हाउस में आपका राहु है, लाभ भाव में राहु बैठा है। लाभ तो होता रहेगा, लेकिन राहु का जो नेचर है, सडन लॉस, सडन गेन और अतृप्त और की चाहत, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, तो ये वाला स्वभाव आपका रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस रखिए। बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी है, तो आपकी वाणी, कुटुंब भाव में जो मंगल बैठा है, वो आपकी जबान पर भी आपसे बहुत गलत छलत बुलवाएगा। आपको ईगो, अहंकार आएगा, आप है ना आग उगलेंगे। उसके लिए आप, वाणी के देवता हैं गणेश जी, बुध, तो उसको साधिए आप कैसे भी करके, उसको आपको अलाइन करना पड़ेगा। गणेश जी के टेम्पल जाएं, उस दिन ओम गंग गणपति नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी के मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाएं। इससे काफी चीजें सुधरेंगी। इसके बाद 12 जुलाई 26 जुलाई को है प्रदोष। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना बहुत लाभदायक रहता है, तो ये भी करते रहिए। 14 जुलाई को है अमावस्या। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करना बहुत अच्छा रहता है। जीवन में होने वाली अनहोनी जो होती है या अनचाही घटनाएं जो होती हैं, उनसे हमें काफी हद तक मुक्तता मिलती है। और वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं सभी को कहती हूँ करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हुए हैं कर्क राशि में, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ओवरऑल आपका ये जुलाई महीने का पूरा लेखा जोखा है, इसको आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें इन तारीखों को, और अपने महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग प्लान करें। और किसी मेष लग्न वाले के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। मिथुन लग्न, मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है? तो आपके लिए जुलाई का महीना काफी सारी ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। आपका प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट जुलाई महीने का कुछ इस तरीके से है। आपके लग्न में सूर्य है, सेकेंड हाउस में शुक्र, बुध और गुरु। वैसे शुक्र और बुध हैं, बाद में बुध भी वहां पहुंच जाएंगे, शुक्र और गुरु है, तो ये एक अच्छा है। लग्न में आपके भद्र नामक योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग जिसको हम कहते हैं। मिथुन राशि के लॉर्ड जो हैं बुध, वायु तत्व के जो देवता हैं, तो उन लोगों के लिए ये जुलाई महीना आपको अपनी बातों में थोड़ा सा बात करते समय विशेष ध्यान रखना है। आप लोग वैसे मिथुन राशि वाले कम्युनिकेशन में बड़े माहिर होते हैं। आपका एक तो क्या है, ड्यूअल नेचर भी होता है। आपने मिथुन का साइन देखा होगा, 2 लोग रहते हैं हमेशा, तो एक तो इन लोगों को किसी न किसी का साथ भी चाहिए रहता है। इनका ड्यूअल नेचर होता है, इनको अपने डिसीजन के लिए, एक वैलिडेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, ये इनका नेचर है। और ये जो आपका ड्यूअल नेचर है, ये इस पूरे महीने में आपको बार बार नजर आता रहेगा। मतलब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस भी करेंगे खुद की तरफ आप अपना रिकंसिलेशन करेंगे, खुद की तरफ ध्यान देंगे, अपने अंदर झांकना जिसको बोलते हैं ना, वो भी रहेगा। और कोई निर्णय लेंगे तो फिर एक मन करेगा ले लूं, एक मन करेगा नहीं लूं, तो ये वाला आपका इस पूरे महीने में ये नेचर रहेगा। लग्नेश बुध आपके सेकंड भाव में है, मतलब आपके धन भाव में बुध है, लेकिन क्या है 29 जून को बुध वक्री हो गए हैं, जो कि 24 जुलाई को मार्गी अवस्था में आएंगे, तो इसका भी इफेक्ट आएगा। गुरु और शुक्र हैं, मतलब गुरु, शुक्र और बुध, इन तीनों की युति हो रही है, तो आपके और 7 जुलाई को जो है आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। ये ट्रांजिट बहुत रेयर होता है, पता है, बहुत ही रेयर होता है जब ये इतना अच्छा ट्रांजिट होता है। ये धन स्थान में उच्च का गुरु आपका बैठा है, उच्च का गुरु, धन स्थान में उच्च का गुरु आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके धन में वृद्धि करने के लिए आए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको पूरा आशीर्वाद देने आए हैं।
साथ ही में आप ना कुछ अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं इस महीने में। तो आपको जान लेते हैं हम कि पूरा आपका महीना कैसा रहेगा। केतु आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस आपका पराक्रम भाव होता है, आपका भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। शनि आपके 10th में है, यानी कि कर्म स्थान। कर्म स्थान में जाने वाला शनि, वहां से जाता हुआ शनि थोड़ी सी मेहनत करवाता है, इजीली काम नहीं होते। साथ ही में आप बुध आपके राशि के लॉर्ड भी वक्री हैं, तो थोड़ा सा काम में उतनी फुर्ती नहीं आएगी, लेकिन आपको स्टेबिलिटी से काम करते रहना है। रिजल्ट जब शनि भी वहां से चले जाएंगे और बुध भी मार्गी हो जाएंगे तो आपको बहुत लाजवाब रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु आपके भाग्य भाव में बैठे, अचानक से चीजें हो सकती है। इस महीने में विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है आपका। इस महीने में नया घर लेने का योग भी 1 जुलाई से 18 जुलाई तक नजर आता है। तो ऐसे ओवरऑल कई सारी खुशखबरियों के साथ ये महीना आपके लिए क्या क्या लेकर के आया है, चलिए जान लेते हैं। आपके लिए स्टार्टिंग के जैसे 1 से लेके 6 तक, जैसे मैंने लास्ट टाइम जून मंथ में भी बोला था आपको कि आपका एंड मंथ बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से 1 से लेके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जुलाई तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल तरीके से बहुत बढ़िया है। रुकावट का आपका जो भी बिजनेस में या शेयर मार्केट से या कहीं से भी आप जो भी अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, वहां से आपका एक बड़ा फंड आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ड्यूल नेचर भी हो रही है आपका, पूरे महीने नजर आएगा। आप आत्म अवलोकन करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दिन जो है ना, आप अपने आत्म अवलोकन में यानी कि सेल्फ एनालिसिस में काफी ज्यादा रुचि रखेंगे। खुद को रेक्टिफाई करने में आपका ज्यादा ध्यान रहेगा, क्या सही हो गया, क्या गलत हो गया, आगे की क्या प्लानिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब चीजें आप करते हुए नजर आएंगे। आपको जो इस महीने में ध्यान रखने वाले दिन हैं वो हैं 13, 14, 15, 16, 17। ये दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद 29, 30, 31 ध्यान रखना है। 24 और 25 ध्यान रखना है। ये किस तरीके से 13 से 18 तक, 17 तक आपको जो आपका ड्यूल नेचर है उसकी वजह से आप ट्रबल में फंस सकते हैं। कोई आपको मूर्ख बना सकता है, मतलब कोई ना कोई आपको चीट कर सकता है, तो इस चीज पे विशेष ध्यान देना है। 24, 25 आपको रोग, ऋण और शत्रु से ध्यान देना है। 29, 30, 31 आपको केयरफुल रहना है हर एस्पेक्ट में। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई इंपॉर्टेंट सिग्नेचर पेपर पे कर रहे हैं उन सब चीजों पे ध्यान देना है। ओवरऑल इसका मैं डिटेल में विश्लेषण अभी करूंगी। एक ओवरऑल हमने बताया कि आपको ये केयरफुल डेज है। 1 से 6 आपकी फाइनेंशियल बहुत बेस्ट दिन है। 7 से 12 आप खुद को रिवाइज करेंगे, खुद को रेक्टिफाई करेंगे। आपको अब चलिए हम जान लेते हैं 13 से 18 में आपको जो करना है, आपको अपने निर्णय पेंडिंग रखने, क्योंकि आपका यहाँ पे ड्यूल नेचर है, डबल माइंड होगा, कभी सही कभी गलत, कभी सही, इसमें आपका निर्णय गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना निर्णय पेंडिंग रखने में ज्यादा समझदारी आप कहलाएंगे। 22, 23 और 24 ये आपके लिए कुछ भी अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। मतलब फाइनेंशियली फंड अगर आप कुछ जमा करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म नहीं। अगर आप मतलब अपना एज ज्यादा है तो बुढ़ापे की प्लानिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से, या एज कम भी है बट आपके पास फंड तो आएगा ही, मैंने जैसे बताया आपके पास फंड आएगा, तो कुछ लोगों का होता है कि चलो इसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छे कहीं पर म्यूचुअल फंड में हो या लैंड खरीद लिए इस टाइप से। तो ये उन सब दृष्टियों से बहुत बढ़िया है। अब आपके लिए मैं ये बता दूं कि चतुर्थी कब है। 3 जुलाई और 17 जुलाई को इस महीने की चतुर्थी पड़ रही है। तो आपको लग्न में सूर्य है आपके, थोड़ा सा अहंकार आएगा, थोड़ा सा बुध आपके वक्री चल रहे हैं 24 जुलाई तक, 29 जून से 24 जुलाई तक। इसमें क्या होता है, बुध वक्री होने पर थोड़ा सा बुद्धि काम नहीं करती। ड्यूल नेचर तो आपका पूरे महीने रहेगा ही, वाणी में भी थोड़ी सी कटुता आ सकती है। इसलिए आपको गणेश जी के मंदिर जाना अनिवार्य है। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति तरवशेष का पाठ करें और गणेश जी के मंदिर जाकर यथासंभव जो भी आपके एरिया में प्रसाद चढ़ता है उसका भोग लगाइए। उससे आपको काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। बिजनेस करने वालों को थोड़ी सी स्टेबिलिटी महसूस होगी।
12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष है। प्रदोष में मैं हमेशा कहती हूँ महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना बहुत फायदेमंद रहता है। जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित रुके अटके काम, हेल्थ से संबंधित समस्याएं, सभी से छुटकारा मिलता है। 14 जुलाई को अमावस्या है। अमावस्या पे भी मैं हमेशा कहती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कर नहीं सकते हैं तो यूट्यूब पे सुनिए, और जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के उसको चलते हुए पानी में, रुका हुआ गंदा ठहरा हुआ पानी नहीं, चलता हुआ पानी जो होता है उसमें प्रवाहित कीजिए। नदी में, आपके आसपास अगर नदियां नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप प्रवाहित कर सकते हैं, तो आप महादेव के मंदिर जाएं और उसको वहां पर अर्पण कर कर आ जाए। महादेव के ऊपर नहीं रखना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं, मंदिर में रख दीजिए। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। हम हिंदुओं में गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब हमारी मनुष्य योनि में ये कहा जाता है, हिंदू में अगर हम जन्म होता है हमारा, गुरु बिना गत्य नहीं। एक गुरु ही ऐसा है जो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, राह दिखाता है। हमारे जीवन में गुरु की ब्लेसिंग्स होने से बहुत सारी चीजें स्टेबल रहती है। तो हर इंसान को गुरु बनाना चाहिए। अगर आपने गुरु नहीं भी बनाया है तो आप महादेव को गुरु बना सकते हैं। आप महादेव के मंदिर जाएं, शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ में जल लेकर नीचे आसन बिछाकर बैठें और अपना नाम, गोत्र, उस दिन की तारीख, जिस दिन भी आप जाते हैं उस दिन का महीना, तिथि, ये सब बोल के और महादेव से कहें कि आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, मानती हूं, जो भी है, और उस जल को जमीन पर छोड़ दें। ऐसा करने से महादेव आपके गुरु बन जाएंगे, और जिसके साथ महादेव जिसके गुरु बन जाए वो तो जीवन में कहीं पर भी रुकेगा, अटकेगा नहीं। और गुरु बनाने का नियम एक ये होता है कि उसका गुरु मंत्र का जाप आपको नियम रोज करना होता है। तो आपको महादेव का फिर ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः का आप 108 बार जाप रोज करें। ऐसा करने से आपके जीवन में गुरु की जो कमी महसूस हो रही थी या गुरु ग्रह की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, वो आपको स्टेबिलिटी मिलने लग जाएगी। जीवन में दिशा विहीन नहीं रहेंगे आप। जिन लोगों को दिशा ही नजर नहीं आती, कंफ्यूज रहते हैं, आपको महादेव आपका रास्ता दिखाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके बाद 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी यानी कि 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे। कोई भी शुभ कार्य, अच्छा मुहूर्त, शादी, ब्याह, सगाई, नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि काम हम नहीं करते हैं इन 4 महीनों में। और उसके बाद जब दिवाली के पास देव उठनी एकादशी आएगी तब देव जागेंगे। तो ये 4 महीने देवशयनी, 4 महीने देव सो जाते हैं। तो ये देवशयनी एकादशी का भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। इस एकादशी का फास्ट करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंदिर जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, ओम विष्णवे का नमः का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु की और देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स लें। ये पूरे महीने का आपका लेखा जोखा है, जिसको मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। इन सभी डेट्स को आपको कैलेंडर पर मार्क कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करना है। जो लोग भी मिथुन लग्न वाले, मिथुन राशि वाले जातक हैं, वो ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आपके नोन में कोई है उनके साथ इस वीडियो को साझा करें। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद करें। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न जुलाई 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? वृषभ लग्न, आपके स्वामी जो है शुक्र हैं। तो शुक्र इस महीने में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, साथ में केतु भी है। एक ये राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपकी माँ से संबंध मधुर रह सकते हैं। कुछ अच्छा लग्जरियस आइटम आप खरीद सकते हैं। मंगल जो है आपके लग्न में बैठे हैं, तो आपको भूमि भवन का भी सुख प्राप्त हो सकता है। द्वितीय स्थान में आपके सूर्य और बुध है, द्वितीय हाउस में, सेकंड हाउस में, वहां पर बुध आदित्य योग का भी निर्माण होता है। तो ऐसे आपको ओवरऑल वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये महीना
ढेर सारी खुशखबरियां विथ चैलेंजेस। इस महीने में आपको चैलेंजेस भी फेस करने को नजर आ रहे हैं, लेकिन भूमि भवन का सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है, लग्जरियस आइटम का सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है, माँ के साथ संबंध अच्छे हैं आपके, और गुरु भी आपके तृतीय स्थान में पराक्रम भाव में है, तो भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ थोड़ा सा रिस्क यानी कि चैलेंज एक्सेप्ट करके, जैसे मैंने बोला चैलेंजेस हैं इस महीने में आपके, तो चैलेंज एक्सेप्ट करके आप उस चीज को पूरा कर लेंगे तो एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा आपको। राहु आपके दशम में है, शनि एकादश भाव में है, ये आपकी इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन है। तो मंगल का तो आपको पूरा साथ मिलेगा ही, आपके लग्न में बैठे हैं, योग कारक हैं शनि, और नवम और दशम दोनों के ही स्वामी हैं, तो आपको जो है लाभ की संभावनाएं तो काफी बढ़ जाती है आपकी, मतलब आपको प्रॉफिट होगा, कहीं कहीं पर चैलेंज आएंगे लेकिन प्रॉफिट होगा। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छा है। महीने की शुरुआत था, मैंने पिछले महीने भी बोला था कि 31 जून और 1 जुलाई आपके लिए बढ़िया रहेगा। 1 जुलाई आपके जॉब के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, मैंने लास्ट मंथ की वीडियो में भी बोला था, आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 4 से 18 जुलाई तक आपके संतान के विषय में बहुत अच्छा है, मतलब ये एक आपके लिए गुड न्यूज कहेंगे हम। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं उस दृष्टि से भी अच्छा है। अगर आपके बच्चे हैं, टीनेज हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कुछ अच्छा अवार्ड अवार्ड मिल सकता है, उनकी वजह से आपको बहुत खुशी मिल सकती है, उनकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। होता है ना, कभी कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के बाद माता पिता का भाग्योदय हो जाता है, तो उस टाइप की प्लैनेटरी पोजीशन इस समय हो रखी है आपकी। तो संतान के विषय में गुड न्यूज मिल सकती है। शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है ये, और मतलब शेयर मार्केट में क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अक्सर शेयर मार्केट का नाम आते ही लोग सोचते हैं पेनी शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं उसके लिए, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमेशा ही आपको लाभ देता है, खासतौर से शेयर मार्केट में। पेनी शेयर्स के भी होते हैं, वो जो अच्छे दिन होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, ये सारी डेट्स जो मैं बताऊंगी इनको आप गुड डेज एंड बैड डेज, केयरफुल डेज एंड सेफ डेज, आप इनको जो है कैलेंडर पर मार्क करके रख लें और अपने महीने के शेड्यूल में इनको प्लान करना सीखें। और रोज घर से निकलते समय अगर आप देखेंगे उसको और उसके अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट रखेंगे, डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आपका कहीं नुकसान नहीं होगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 19 जुलाई से तो 31 जुलाई तक आपको थोड़ा सा मनी का क्रंच हो सकता है, थोड़ा सा तनाव हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्टेज हो सकता है, आप इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि किन दिनों में आपको सावधान रहना है और कौन से दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। 5, 6 और 7 इन दिनों में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी, और इस वजह से ऐसा है ना, तनाव में लिया हुआ कोई भी निर्णय कभी भी अच्छा नहीं रहता है, ये फिर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो 5, 6, 7 तारीख को आपको थोड़ा सा तनाव रहने वाला है, तो आपको मैं यही राय दूंगी कि आप अपने महत्वपूर्ण निर्णय उस दिन कोई भी ना लें। किसी से मिलने जाना है आपको, वो भी आप इन दिनों में ना रखें उसकी मीटिंग, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मिलने जाएंगे, तनावपूर्ण रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, तो उस मीटिंग का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। थोड़ा सा आपको है ना, जब भी हमें तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो वैसे ही मन बड़ा अकेला सा हो जाता है, लोनलीनेस वाली फीलिंग भी आपको महसूस होगी। उसके बाद आपको 23, 24, 25 ये 3 दिन और सावधान रहना है आपको। ये किस लिहाज से सावधान रहना है, रोग, ऋण और शत्रु की दृष्टि से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। हेल्थ खराब कैसे हो सकती है, कमर के नीचे की प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस में कुछ हो सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन होना, यूरिन पैसेज में स्टोन होना, गॉल ब्लेडर की प्रॉब्लम होना, पाइल्स का कुछ होना, इस टाइप के रोगों की आपको शिकायत होने की संभावना है, तो विशेष ध्यान रखें। साथ ही में कर्ज देने लेने से बचे। कर्ज अगर आपने ले रखा है तो आपको तकादेदार परेशान कर सकते हैं, तो यथासंभव अगर है प्रयास कर सकते हैं तो किस्तें समय पर दें।
और वाणी में अपनी मिठास लाएं। मंगल आपके लग्न में है तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, लग्न यानी कि हमारी पूरी पर्सनालिटी, हम मतलब खुद को आप चेक कर सकते हैं। वहां पर लग्न बैठ गया है तो लग्न में आपके मंगल आपके लग्न में बैठ गए हैं तो आपको ओवर एनर्जेटिक बना देंगे, अग्रेशन में आ जाएंगे आप, काम के प्रति भी, रिश्तों के प्रति भी, और मे बी पॉसिबल जुबान में भी आपके काफी तलखी तीखी बोली बोलने लगे। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लिए अपनी जीभ जो है, टंग, ये होती तो 2-2.5 ग्राम की है लेकिन बहुत बड़े बड़े युद्ध करा देती है। तो इसका कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो 90% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 26, 27 और 28 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जॉब के लिहाज से जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। बिजनेस में भी कुछ अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपके हर एस्पेक्ट में, फैमिली में, लव रिलेशनशिप में, ओवरऑल ये 3 दिन बहुत बढ़िया है। 29, 30 और 31 अगेन तनाव वाले दिन हैं। ये कुछ ज्यादा ही तनाव है और मे बी पॉसिबल आप थोड़ा सा ड्रिंक का सहारा लें। तो मैं यही राय दूंगी कि तनाव में कभी भी मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, ना कि जबकि ड्रिंक या किसी अन्य नशे की तरफ नहीं इंसान को झुकना चाहिए। खास तौर से इन 3 दिनों में आपको व्हीकल से, यानी कि वाहन से भी कुछ परेशानी होती हुई नजर आ रही है। कुछ दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट का भी योग बनता नजर आ रहा है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। कोई सिग्नल विग्नल तोड़ दें आप तो थाने तक के भी चक्कर लग सकते हैं। मनी क्रंच रहेगा ही, सबसे बड़ी बात तो मनी क्रंच ही है। इंसान को पैसा ना होता है, पास में ना हो तो तनाव अपने आप ही आ जाता है। तो बस थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेकर इस चीज को आप संभाल सकते हैं। महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें तो आपको काफी मानसिक शांति मिलेगी। इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी है। ये जो आपके वाणी में तलखी आ जाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गणपति नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या करें, और मंदिर जाकर के प्रसाद जरूर चढ़ाएं। 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष है। महादेव के मंदिर जाकर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, दुग्धाभिषेक कर सकते हैं और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय की माला का आप चैंट कर सकते हैं। 14 जुलाई को अमावस्या है तो अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करने को हर महीने कहती हूँ मैं, जिससे कि आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं से आप बचे रहें। इस महीने में गुरु पूर्णिमा भी है। हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है, गुरु बिना गत्य नहीं। तो सबके गुरु होने चाहिए, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। किसी को नहीं मानते हैं बनाना, आप महादेव को भी अपना गुरु बना सकते हैं। आप महादेव के मंदिर में जाकर हाथ में जल लेकर के अपना नाम, गोत्र, तारीख, मंथ ये सब कुछ बता करके उस जल को आप जमीन पर अर्पित करके ये बोल सकते हैं कि आज से मैं महादेव आपको अपना गुरु मानता हूं, और गुरु मंत्र में ओम नमः शिवाय का चैंट रोज करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं, मेंटोर, जिनसे आपने कुछ सीखा है, उनको कुछ न कुछ आपको भेंट दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। वैसे सबसे अच्छी दक्षिणा तो ये होती है जो गुरु ने हमें सिखाया है उसी को हम आगे बढ़ाएं, किसी के साथ गलत ना करें, हो सके उतनी दूसरों की हम मदद करें। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत अच्छे से मनाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दत्तात्रेय के मंदिर जाइए, जहां पर भी चरण पादुकाएं होती हैं, जिस भी मंदिर में, टेम्पल में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी, वहां जाकर उनका दर्शन लेना से भी गुरु पूर्णिमा का काफी अच्छा महत्व प्राप्त होता है। इस महीने में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है। कहते हैं देव 4 महीने के लिए सो जाते हैं। अभी ये महीना तो अधिक मास का था, अब इसके बाद जो है 25 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो जाएगा। 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे, उसमें कोई भी विवाह, अच्छे मुहूर्त, अच्छे कार्य नहीं होते हैं। फिर उसके बाद देव उठनी एकादशी आएगी दिवाली के आसपास, तब फिर से विवाह वगैरह के मुहूर्त आते हैं। जुलाई महीने का लेखा जोखा है, पिछले महीने 30 जून तक का मैंने सब कुछ बताया था। अगर आप रिलेट करते हैं
अपने हर महीने के वीडियोस मेरे आते रहते हैं, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वृषभ लग्न वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो दूसरों तक पहुंचाकर उनकी मदद कीजिए, साथ ही में मेरी भी मदद कर सकते हैं आप। मैं जो डेट्स बताती हूँ उससे हर फैक्टर में, आपके लाइफ के हर फैक्टर में काफी कुछ मदद मिलती होगी। जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे दिन बताती हूँ मैं, गुड डेज, शेयर मार्केट के लिए बताती हूँ, तो आपको ओवरऑल हर एस्पेक्ट में इसकी हेल्प मिलती है। तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। तुला लग्न वालों के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा, चलिए बात कर लेते हैं। तुला लग्न, तुला असेंडेंट, लिब्रा असेंडेंट वाले लोगों के लिए जुलाई क्या रंग लेकर के आएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लैनेटरी पोजीशन आपकी क्या रहेगी इस महीने में। आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, षष्टम भाव में शनि है यानी कि छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, वहां पर शनिदेव विद्यमान है। पंचम भाव में राहु है जो कि पंचम भाव प्रेम का, संतान का, बुद्धि का कहलाता है। एकादश भाव में शुक्र और केतु है यानी कि 11th हाउस जो कि आपका लाभ भाव कहलाता है, वहां पर शुक्र और केतु की युति है। नवम भाव में आपके सूर्य है। नवम भाव यानी कि आपका भाग्य का भाव कहलाता है, पिता का भाव कहलाता है, गुरु का भाव कहलाता है, वहां पर सूर्य है। लेकिन मिड जुलाई तक इसका इफेक्ट रहेगा, उसके बाद सूर्य अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अष्टम नवम क्षेत्र में बुध और मंगल का प्रभाव रहेगा यानी कि 8th हाउस और 9th हाउस, क्योंकि फिर बुध और मंगल का फिर ट्रांजिट होएगा तो उस हिसाब से आपको उसके प्रभाव मिलेंगे। पूरे महीने में विशेषकर आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, किस किस क्षेत्र में, आपके प्रेम संबंध में क्या रहेगा, शेयर मार्केट में क्या रहेगा, बच्चों के साथ कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, कब आपको गलत डिसीजन लेने से बचना चाहिए, डिसीजन पेंडिंग रखनी चाहिए। चलिए इन सब की तरफ हम ध्यान दे लेते हैं। आपके पंचम में राहु है तो थोड़ा सा आपको अपने लव लाइफ में भ्रम से बचना जरूरी है। शेयर मार्केट में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बच्चों को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता इस महीने में रह सकती है, कोई गलत डिसीजन हो सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ कीप डिसीजन पेंडिंग। हम बात कर लेते हैं किन किन दिनों में आपको अपने निर्णय पेंडिंग रखने हैं। करियर और नौकरी की दृष्टि से बात करें तो दशम भाव में गुरु का गोचर पूरे महीने आपके करियर को बहुत अच्छी मजबूती देने वाला है। इसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, सीनियर लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, सरकारी कामों में अच्छी खासी प्रगति हो सकती है। जो लोग यूट्यूबर है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस वाले, सभी लोगों को काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आता है। मैं हर महीने की कुछ एक केयरफुल रहने वाली डेट्स बताती हूँ और कुछ आपको जिसमें आप अच्छे से अपने निर्णय ले सकते हैं या फिर रिस्क ले सकते हैं, वो सारी डेट्स भी बताती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कैलेंडर पर इसको मार्क कर लें और अपने महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा उससे। तो चलिए जानते हैं आपके लिए इस महीने के शुभ तारीखें कौन सी है, यानी कि सेफ डेज कौन से हैं। 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं। फिर उसके बाद 19 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके लिए काफी अच्छा टाइम है। इस महीने में ज्यादा केयरफुल रहने वाली डेट्स नहीं है, पर फिर भी जो भी है हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आपके एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में 11th हाउस में शुक्र है, तो शुक्र यहाँ पर बैठकर आपको लाभ देने का प्रभाव काफी अच्छा बढ़ा देंगे, काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं शुक्र। आपको इन दिनों में जो मैंने डेट्स बताई उसमें बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है कि जहां पर कभी आपका अटक गया है पैसा, बहुत दिन से आप चाहते हैं, वो भी आपको वापस मिल सकता है। कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या मतलब किसी भी तरीके से आप अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करते हैं उसमें कोई नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यू इनकम भी हो सकती है आपको, तो काफी अच्छे धन लाभ के अवसर हैं। विशेषकर जिसमें जो बड़ा फंड आपके हाथ में आएगा वो है 5 जुलाई, 11 जुलाई, 20 जुलाई, 24 जुलाई और 29 जुलाई। इन दिनों में आपको विशेष धन लाभ हो सकता है, जो बड़ा जैकपॉट जिसको मैं बोलती हूँ ना वो।
तो ये डेट्स, आप इन डेट्स पर ध्यान रखिए कि आपके पास अच्छा फंड आ सकता है। किसी से पैसा मांगना है, अगर आना है आपका पैसा तो उनसे मांग सकते हैं आप। शेयर मार्केट में भी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन पंचम में राहु बैठा है, शेयर मार्केट के घर में राहु है, तो शेयर मार्केट से इस महीने अगर आप बचे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। किस दृष्टि से, पेनी शेयर्स, जो लोग डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को बचे रहना है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। उसके लिए भी विशेषकर मैंने डेट्स बताई है। 18 से 12 जुलाई तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। 8 से 12 जुलाई, फिर 18 से 22 जुलाई, 29 से 31 जुलाई, ये आपके लिए ठीक रहेंगे। और इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनको विशेषकर, वैसे तो मैं सलाह देती हूँ ना ही करें, पर फिर भी अगर आप करते हो तो इन दिनों में ना करें। 3 जुलाई, 7 जुलाई, 16 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई, इन दिनों में अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। 28 जुलाई के आसपास आपको जो है ना थोड़ा इमोशनल बैलेंस आपका आउट होता हुआ नजर आएगा। इमोशनली अपने आप को कहीं आप कुछ हार्म हो सकता है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते रहें, आपका जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल रहेंगे। प्रॉपर्टी और वाहन लेने के भी योग हैं। गुरु की दृष्टि आपके प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में काफी अच्छी सफलता दिला सकती है। तो उसके लिए शुभ दिन जो है प्रॉपर्टी लेने के शुभ दिन 10, 11 जुलाई, 19, 20 जुलाई, 24 और 30 जुलाई, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आप बुकिंग कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। ये सब चीजें, ये सब दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपकी लव लाइफ की। आपके पंचम भाव में राहु बैठे हैं तो अचानक प्रेम संबंध हो सकते हैं। पुराने प्रेमी का संपर्क फिर से हो सकता है। सोशल मीडिया से रिश्ता, जो लोग जीवन साथी या शादी.com है वहां से आपको कोई रिश्ता आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपकी संभव है, लेकिन इन सब चीजों में इल्यूजन रह सकता है, भ्रम की स्थिति, क्योंकि पंचम में राहु बैठा है। तो आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी। किन डेट्स में? 6 से 8 जुलाई, 16 से 18 जुलाई, 26 से 28 जुलाई, इन दिनों में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी गलतफहमी का आप शिकार हो सकते हैं। विवाह योग आपके अच्छे बनते हैं। विवाह की बातचीत करने के लिए 9 से 15 जुलाई बेहतर है, एकदम बेस्ट है। 20 से 25 जुलाई बेस्ट है। अगर आप लड़का लड़की देखने जाने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, कुछ शेड्यूल करना चाहते हैं प्रोग्राम अपना, तो 11, 13, 21, 24 और 30 जुलाई ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। पंचम में बैठा राहु आपको है ना कंसंट्रेशन नहीं करने देगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने देगा राहु। मोबाइल मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आपका गैजेट्स के प्रति ज्यादा आकर्षण हो सकता है। मोबाइल उठाया, एक रील देखते हैं तो आप देखते ही चले जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचे रहें। पढ़ाई से आपका मन भटक सकता है, तो इस चीज पे विशेष ध्यान दें। टाइमिंग फिक्स करें अपनी, एकाग्रचित रहें, मेडिटेशन का सहारा लें और पढ़ते समय रील वील बिल्कुल भी ना देखें। आपके लिए शुभ समय जो होंगे 18 से 14 जुलाई, 18 से 25 जुलाई, ये आपके लिए काफी अच्छे शुभ दिन रहेंगे। अब षष्ठम भाव में शनि का ऐसा कुछ है कि शनि को लेकर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, तो इसमें जो है शनिदेव बैठे हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ चीजों में समस्या आ सकती है। गैस हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस, तनाव, नींद में कमी आ सकती है, मतलब नींद ना आना, ओवर थिंकिंग करना, तो ये सब चीजें आपकी होती रहेंगी। इसके लिए आप अपनी हेल्थ की तरफ विशेष ध्यान दें। 4 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई में इन दिनों में आपको विशेष ध्यान देना है। षष्ठम भाव का शनि शत्रुओं पर विजय दिलाता है, तो ये तो एक अच्छी बात है। तो अगर आपका कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा है तो आपको वो डेट्स कौन सी हैं जो नहीं लेनी है? 7, 17, 27 और 28, ये डेट्स आप अगर लिटिगेशन के लिए ना लें, इन दिनों में आपको जो है सफलता हासिल नहीं होगी। केस आपके फेवर में नहीं आएगा। रोग ऋण और शत्रु, यानी कि आपको कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, आपके शत्रु भी बन सकते हैं। तो इन दिनों में आपको विशेषकर सावधानी रखनी है।
शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग भी हो सकती है। नवम भाव में नवम भाव और भाग्य भाव में छोटी छोटी यात्राएं के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं आपकी, जो कि सफल यात्राएं लेंगी। 8 से 18, 8 से 12, फिर 19 से 22, 29, 30, 31 ये दिन आपके लिए काफी शुभ रहेंगे यात्राएं करने के लिए। और अवॉइड करने वाली यात्राएं हैं 15 जुलाई, 16 और 27 जुलाई। इन दिनों में आप ना जाएं। इस महीने के सबसे शुभ दिन कौन से रहेंगे? सबसे बेस्ट दिन तो वो है 11 जुलाई, 20 जुलाई, 24 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई। ये आपके लिए सबसे बढ़िया दिन रहने वाले हैं। ये आपका पूरे महीने का लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा इस महीने में 3 जुलाई को और 17 जुलाई को चतुर्थी है, तो पंचम में राहु बैठा है, बच्चों के साथ कंट्रोवर्सी हो सकती है। उसके लिए आप गणेश मंदिर जाएं, चतुर्थी को व्रत रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने ओम गणपतये नमः की माला का जाप करें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष है, महादेव के ऊपर जलाभिषेक जरूर करें बीच बीच में, जो आपको तनाव आने वाला है। और बच्चों को, विशेषकर स्टूडेंट्स को जिनका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, तो आप महादेव के ऊपर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। इससे आपका एकाग्रचित होना में काफी आपको मदद मिलेगी। और मेडिटेशन जरूर करें। 14 जुलाई को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप बहते जल में नारियल प्रवाहित कर दें। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी और उसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 4 महीने के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि इस तरीके का कोई भी शुभ काम नहीं होगा, लेकिन आप पूजा पाठ में अपना मन लगाए रखें। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आपके जो भी मेंटोर हैं, गुरु है आपने बनाए हैं, उनसे मिलने जरूर जाएं। कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें भेंट करें, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। ओवरऑल आपका जुलाई महीना तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए बहुत ज्यादा लकी है। सिर्फ कुछ ही एक दिन है जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, जो कि मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इसको कैलेंडर पर मार्क कर अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान कर लीजिए। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने नोन किसी तुला लग्न वाले के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। सिंह लग्न, जुलाई 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कैलेंडर पर मैं भी जो भी केयरफुल रहने वाली डेट्स या फिर आपके लिए सेफ डेट्स बताती हूँ उसको मार्क कर लेंगे और अपने शेड्यूल में प्लान करके उस हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप मेरी सभी बातों से रिलेट कर पाएंगे। तो सो प्लीज कहीं ना कहीं इन सब डेट्स को इस तरीके से मार्क कर लें कि वो आपको नजर आती रहे, आप देखते रहें। इस महीने का प्लैनेटरी पोजीशन कुछ आपका इस तरीके से, आपके लग्न में शुक्र केतु की युति है, फिर उसके बाद आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, अष्टम में शनि बैठे हैं, दशम भाव में मंगल है, एकादश 11th हाउस में आपके सूर्य और बुध की युति है और गुरु द्वादश भाव में है। और आगे चल के जैसे 16 के बाद सूर्य भी आपके द्वादश में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस महीने में कुछ एक सावधानियां रखनी है और कुछ एक आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं जिनमें आप काफी अच्छा अचीव कर सकते हैं। इस महीने में एक तो आपके हाथ में बहुत अच्छा बड़ा फंड आएगा, तो थोड़ा सा आपको उस फंड को अच्छे से मैनेज करना होगा। क्या होता है, सिंह लग्न वाले ना थोड़े से क्यों, ये लोग थोड़े डोमिनेटिंग तो होते ही हैं, बहुत ज्यादा इगोस्टिक होते हैं। ये सूर्य की राशि कहलाती है। आपके लग्न के लॉर्ड जो हैं वो सूर्य है, सन। और सन का जो नेचर होता है ना कि सन सभी 9 ग्रहों में राजा होते हैं। तो आपका राजा की तरह ही आपकी सोच, आपका रहन सहन, आपकी चाल ढाल, आपकी बोलचाल सब कुछ वैसा ही होता है। सिंह लग्न वाले लोग कभी भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, नौकरी तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं लोग, और अगर करते भी हैं तो बहुत ही टॉप पोजीशन पे करते होंगे। तो ये इस महीने में आपका ये स्वभाव जो है, मैंने अभी पूरा बताया है, आपके लग्न का विश्लेषण किया है कि आप कैसे होते हैं, वो आपको समय समय पर
अलग अलग डेट्स पर खुद को देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज को सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिएगा सिंह लग्न वाले। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, और मुझे कमेंट में भी बताइए ऐसा है या नहीं, तो आप इस चीज से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। तो इस महीने में आपके हाथ में बहुत बड़ा मनी फ्लो आएगा, उसको आपको एक तो मैनेज करना होगा। मतलब शेयर मार्केट वगैरह में मत चले जाइए आप, खास तौर से जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पेनी शेयर्स में जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, वहां आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसको छोड़ के आप लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। और प्लस इस महीने में आपको जो है ना अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखना होगा, बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करना है। मे बी उनकी द्वारा की गई चीजें आपके समझ में नहीं आती होंगी, बट लेट देम डू देयर वर्क। हर बार दखल अंदाजी करना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें हमें समय के हिसाब से बाद में समझ में आती है। ये बात मेरी सुनने में थोड़ी अटपटी आपको जरूर लग रही होगी कि ऐसे कैसे मैम कह रही हैं कि बच्चे जो चाहे वो करने दें, ऐसी बात नहीं है। समय के हिसाब से खुद को थोड़ा सा टिल्ट, खुद को थोड़ा सा मोल्ड, फ्लेक्सिबल करना बहुत जरूरी होता है। आप उनके ऊपर ध्यान रखें, पर जरूरत से ज्यादा टोका टाकी, जरूरत से ज्यादा कमांडिंग किसी को भी पसंद नहीं होती। आपको खुद को नहीं पसंद आएगी तो दूसरों को क्या पसंद आएगी। तो आपको मैंने जून में भी बोला था और जून और जुलाई दोनों में ही आपको अपने बच्चों के साथ एक ट्यूनिंग बना के रखनी होगी, एक सेम लेवल पे आके आपको उनकी तरह सोचना होगा, और बहुत ज्यादा दखल अंदाजी आप ही को नुकसान कर जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आपको इस महीने में और क्या अच्छा होगा, आप अपने रिश्तों को सुधारने में बड़ा ध्यान देंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, जहां आप काम करते हैं वहां के अड़ोसी पड़ोसी के साथ आप कुछ ना कुछ अच्छे, अगर कहीं टर्म्स बिगड़े तो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये भी एक अच्छा टर्म है। आपके लग्नेश यानी कि आपके लग्न लॉर्ड है सूर्य इस समय 11th हाउस में है, जो कि लाभ का भाव होता है। तो 16 तक तो आपका बहुत बढ़िया है। आप फ्री हैंड अगर शेयर मार्केट में करते ही हैं तो 16 तारीख तक तो कर सकते हैं, लेकिन 16 के बाद बिल्कुल भी मत करिए। जब सूर्य आपके 12th हाउस में पहुंचेंगे यानी कि द्वादश भाव में पहुंचेंगे, वहां पर आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि लिए 12वां भाव व्यय का भाव, विदेश का भाव, मोक्ष का भाव कहलाता है, बेडरूम का भी भाव कहलाता है। तो आपको अपने स्पाउस के साथ भी बड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा। 16 तारीख के बाद उनसे भी बहस आर्गुमेंट ना करें। शेयर मार्केट में तो बिल्कुल भी ना जाएं। जो इतना अच्छा फंड आया है आपके पास, वो सारा का सारा आपका खर्च हो जाएगा और आपको बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि लिए जब आपके लग्नेश द्वादश भाव में पहुंचेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफेम भी दिला सकते हैं। एक तो आपका नेचर ईगोइस्टिक, किसी की बात नहीं सुनना, किसी के अंडर काम नहीं करना, मैं जो बोल दूं वही सही, वो वाला जो आपका नेचर है, उस वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेम यानी कि थोड़ी सी बदनामी, निगेटिव पीआर भी आपको हो सकता है। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिए। 17 जुलाई से सूर्य और गुरु की युति हो रही है। मैंने जैसे बताया जुपिटर आपके 12th हाउस में ही बैठे हैं, सूर्य और गुरु की युति हो रही है। तो आप अपना पैसा संभाल के रखें और अपने नाम को संभाल के रखें। ये दो चीजें आपके लिए विशेषकर हिदायत दी जाती है। आपके लग्न में शुक्र है तो आपका देखो, जब भी लग्न में किसी के शुक्र आता है, शुक्र वीनस है। वीनस किस चीज के कारक है? भोग विलास, लग्जरी, प्रेम, मोहब्बत, इन सब चीजों के कारक है। जब लग्न में शुक्र आ गया तो आपको वाहन योग बनाता है, आपके घर का योग बनाता है, विदेश यात्रा कराता है, लग्जरीज आइटम की शॉपिंग कराता है, खुद के ऊपर पैम्पर करना, खुद को पार्लर में कुछ ना कुछ अपने आप को मेंटेन करना, ये सब चीजों में आपका खर्च हो सकता है। साथ में लेकिन केतु भी बैठे हैं। केतु कहते हैं मोक्ष की तरफ जाओ, स्पिरिचुअल रहो, ग्राउंडेड रहो, डाउन टू अर्थ रहो। अगर आप ये दोनों क्वालिटी अगर मैच करके चलते हैं तो बहुत अच्छा है। शुक्र शो ऑफ के कारक है और केतु बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं चाहते। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अब आपको क्या करना है, बाकी जो केयरफुल डेट्स हैं मैं वो बताती हूँ, उनको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए और उनके अकॉर्डिंग अपना काम करते रहिए, तो आपको डेफिनेटली नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। आपको केयरफुल रहने वाली डेट्स कुछ इस तरीके से, महीने की शुरुआत के 1-2 दिन तो आपके बहुत अच्छे जाएंगे, मतलब पिछले महीने से ही आपके अच्छे जाएंगे। 30, 1 और 2, 30 जून, 1
और 2 जुलाई ये आपके बेस्ट जाएंगे, घर वालों के साथ अच्छा रहेगा, आपके वर्क प्लेस पर आपको काफी मान सम्मान मिलेगा। लेकिन उसके बाद 3, 4, 5, 17, 18 और 19 ये दिन जो है आपको विशेष विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में 3, 4, 5 में आपको डेफिनेटली तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। तो अपने ईगोइस्टिक नेचर को थोड़ा सा ग्राउंडेड करें, आप थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो जाएं, तो आपका तनाव थोड़ा कम होगा। प्लस महादेव की शरण में रहे, महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद 6, 7, 8, 9 मतलब 6 से लेके 16 तक तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है। आपके करियर में ग्रोथ नजर आती है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में है, किसी भी फील्ड में आप अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करते हैं उस काम में आपको काफी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, काफी अच्छा आपका नेम फेम भी होता नजर आएगा। कुछ ट्रैवलिंग भी होगी आपकी, काम से रिलेटेड भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, खुद को पैम्पर करने के लिए फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकती है, अपने स्पाउस के साथ हो सकती है, रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ भी हो सकती है। प्लस आपका केतु भी बैठा है यहाँ पर, तो वो आपको धर्म के प्रति भी मोड़ देगा। तो कुछ धार्मिक कार्य भी आपके हाथ से हो सकते हैं जिसमें आपका खर्चा हो सकता है। 10, 11, 12 जो लोग भी जॉबलेस हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम जॉब नहीं है हमारी काफी टाइम से, तो मैं जो ये जॉब के लिए गुड प्रिफरेबल डेट बताती हूँ उन डेट्स में अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। 10, 11, 12 जॉब की बात करनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, इन सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया है। प्लस स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। 6, 7, 8 भी स्टूडेंट के लिए, 6 से लेकर 16 तक ओवरऑल सब अच्छा ही अच्छा है। हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत बढ़िया है। इसका उपयुक्त लाभ जरूर उठाइएगा। 13, 14, 15, 16 ये दिन आपके लिए इस महीने का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है। ये आपके लिए जैकपॉट की तरह साबित हो सकते हैं, आपके हाथ में बहुत अच्छा मनी फ्लो आ सकता है। लेकिन 17 से ही सूर्य अपना ट्रांजिट करेंगे, सूर्य अपना चेंज करेंगे, घर 12वें में आ जाएंगे, तो आपको इस पैसे को बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है। पैसा आते ही उसकी गर्मी अपने सिर पे ना चढ़ने दें। 17, 18, 19 ये दिन आपके लिए विशेषकर ध्यान रखना है। अपने महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया लग्नेश और व्ययेश, लग्नेश यानी कि लग्न के स्वामी है सूर्य, और व्ययेश यानी कि 12th हाउस, लग्नेश का स्वामी व्ययेश में और व्ययेश का स्वामी लग्न में। ये जो विपरीत है ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें आपको डिफेम मिल सकता है, आपका खर्चा बहुत हो सकता है। इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद 24, 25, 26 आपके लिए फाइनेंशियली बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई, चाहे रियल एस्टेट से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे कोई शेयर बेच के हो, बहुत अच्छा फंड आपके हाथ में आएगा। लेकिन मैं अभी भी आपसे यही कहूंगी कि शेयर मार्केट में अपनी किस्मत ना आजमाएं आप जब तक, जैसे 16 अगस्त तक सूर्य जो है आपके द्वादश भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, डिफेम हो जाएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। 24, 25, 26 आपके हाथ में अच्छा पैसा आएगा, बहुत बड़ा अमाउंट आ सकता है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही तरीके से रखें। अनशंट खर्च कर देंगे तो आगे चल के आपको ट्रबल आ जाएगा। सिंह लग्न वालों का नेचर होता है अपनी नाम बनाने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। कहते ना मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, लेकिन सिंह लग्न वाले ऐसे होते हैं, मनी कैन बाय एवरीथिंग, ये इनकी थिंकिंग होती है। तो जरा सा अपनी सोच को थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए, सोच विचार करके ही अपने पैसे को आप खर्च करें। बाद में 27 से 30 तक भी आपका ठीक ठाक है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग होगी फैमिली मेंबर्स के साथ, वो भी बढ़िया है। 31 भी बढ़िया ही है आपका। ओवरऑल पूरा ये महीने का लेखा जोखा है। इस महीने में गुरु पूर्णिमा भी है, देवशैनी एकादशी भी है। इस महीने में जो है 14 जुलाई को जो है अमावस्या है, तो विष्णु सहस्त्र नाम करके आप बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। 12 जुलाई 26 जुलाई को प्रदोष है, तो महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, उससे आपको काफी राहत मिलेगी। 3 जुलाई 17 जुलाई को चतुर्थी है, गणेश जी के मंदिर जाके उन्हें कुछ प्रसाद चढ़ाएं।
ओम गंगणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा अपने बच्चों के साथ जो आपकी कंट्रोवर्सी है या उन्हें समझ नहीं पा रहे उन सब चीजों में। 25 जुलाई को जो है देवशयनी एकादशी है, 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे, तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि नए प्रतिष्ठान का कोई ओपनिंग वगैरह नहीं की जाती है। जब देव उठनी एकादशी आएगी दिवाली के पास, तब फिर से सभी शुभ कार्य किए जाएंगे। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है तो जाएं, उन्हें यथासंभव कुछ भेंट करें, गुरु मंत्र का जाप करते रहें, ओवरऑल आपके लिए सब कुछ बढ़िया रहेगा। सिंह लग्न वालों का ये वीडियो आपने अगर पूरा देखा है और आपको पसंद आया है, रिलेट करते हैं, तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने और नॉन लोगों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करके मेरी चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। धन्यवाद। मकर लग्न, जुलाई 2026 का महीना मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने हम बात कर लेते हैं आपके करियर पे, आपके शादी के योग पर, व्यापार पर, आपकी सेहत पर, प्रेम संबंधों पर, आपके बच्चों पर, शेयर मार्केट पर, केयरफुल रहने वाले डेट्स और सेफ रहने वाली तारीखों पर, हर क्षेत्र में हम इस वीडियो में खुलकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपकी इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहेगी। इस महीने ग्रह गोचर आपको क्या इशारा कर रहे हैं, और उसी के आधार पर आपके पूरे महीने की प्रेडिक्शन आएगी। अब जैसे इस महीने में आपके ग्रहों की स्थिति अगर हम देखते हैं तो आपके सेकेंड हाउस में, द्वितीय भाव में, जिसको हम धन का और वाणी का ग्रहों का प्रभाव, धन का प्रभाव कहा जाता है, वाणी का प्रभाव कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर बोलना होगा। तृतीय भाव में आपके शनि का प्रभाव रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको तीसरा भाव जो है हमारे पराक्रम भाव कहलाता है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करनी होगी, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, भाई बहनों का, अपने सिबलिंग्स का, नेबर्स का आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको अहंकार से बचना होगा, क्योंकि ये शनिदेव बड़े ग्राउंडेड रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति हैं आपके, तो वहां पर बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में सेवेंथ हाउस होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, हमारे व्यापार को हम वहां से देखते हैं, तो पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति का होना सप्तम भाव में काफी अच्छा शुभ संकेत देता है। और जिन लोगों को भी शादी का इंतजार है, जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी अच्छी गुड न्यूज है, काफी अच्छे प्रस्ताव आपको आ सकते हैं। सेवेंथ हाउस में आपके सूर्य के भी आने से मतलब सेकेंड हाउस, आपके सेकेंड हाफ में, महीने के दूसरे भाग में जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा ईगो का, अहंकार का टकराव हो सकता है, उससे आपको विशेष बचना है। मैं आगे सेफ और केयरफुल रहने वाली डेट्स भी बता दूंगी, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। उसके बाद बुध का आपके क्या प्रभाव रहेगा। आपको जो है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करते हैं तो आपको वहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुध जो है 29 जून से 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे। जब बुध वक्री होते हैं तो आपको इस टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा। शुक्र जो है आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा खासा मजबूत करेंगे, आपके अंदर एक अलग सा स्पार्क नजर आएगा, तो यहाँ पर आपको शुक्र की ब्लेसिंग मिलेगी। कुल मिलाकर अगर मोटा मोटा बात करें हम, तो आपको जुलाई महीना काफी अच्छी मेहनत करवाएगा भी और उसका काफी अच्छा
फल भी मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अगर जॉब करने वाले जातकों के लिए जुलाई काफी अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, सीनियर्स आपके काम को काफी एक्नॉलेज कर सकते हैं। अगर आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन रुका हुआ है तो वहां से भी कोई अच्छी गुड न्यूज आ सकती है। जो लोग नौकरी स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी महीने का सेकेंड हाफ 15 तारीख के बाद काफी अच्छे आपके लिए दिन रहने वाले हैं। अब हम अगर इस महीने में बात कर लेते हैं सेफ रहने वाली डेज और विशेष सावधानी रखने वाली दिन कौन से हैं। जैसे अगर हम ये बात करें कि सावधानी रखने वाले अगर दिनों की चर्चा हम अगर करते हैं तो वो आपको 6 जुलाई, 11 जुलाई, 16 जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई, ये जो है 5 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए बेस्ट डे जो रहेंगे इस महीने के सबसे बढ़िया दिन जो रहेंगे वो रहेंगे 3 जुलाई, 8 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई, 22, 26 और 30 जुलाई। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिन रहेंगे। इन दिनों में मैं आपको बता दूंगी कि कब आप रिस्क ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए अगर विशेषकर हम पूछें, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, स्पेशल बताती हूँ मैं कि शेयर मार्केट के लिए आपके कौन से लकी डेज रहेंगे, तो वो रहेंगे 22 जुलाई, 18 जुलाई, 26 जुलाई और 30 जुलाई। इन दिनों में आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आता है। तो अब बात कर लेते हैं हम पहले हफ्ते की। जैसे 1 से लेके 7 तक अगर हम बात करें पहले हफ्ते की, तो ये काफी अच्छी नई शुरुआत होगी। कोई रुके अटके काम आपके पूरे होते चले जाएंगे, नए लोगों से आपके अच्छे टर्म्स बनेंगे, लेकिन खर्चा भी साथ साथ में बढ़ता रहेगा। जो मैंने डेट्स बताई है उनको आप ध्यान में रख के अपने सारे निर्णय लें। उन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर रख लें और फिर अपने महीने का शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। फिर उसके बाद दूसरा हफ्ता 8 जुलाई से 14 जुलाई तक आपको इस वीक में काफी अच्छा बड़ा बिग अमाउंट का फंड आ सकता है, काफी अच्छा धन लाभ हो सकता है आपको, आपके फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल सकता है, बिजनेस से भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर जो लोग भी मकर लग्न वाले शादी के योग्य लड़के लड़कियां हैं उनके लिए विवाह की बातचीत भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा हफ्ता अगर हम देखते हैं 15 से 21 जुलाई, तो इन दिनों में आपको गुस्से पर विशेष कंट्रोल करना है। गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी है और किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है आपको। उसके बाद अगर हम 22 से 31 जुलाई जो कि चौथा हफ्ता है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये हफ्ता आपका इस महीने का सबसे शानदार, सबसे बढ़िया जैकपॉट वाला हफ्ता हम इसको कह सकते हैं। 22 से 21 जुलाई तक इसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं, उनको नई जॉब मिल सकती है। बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ नजर आता है। काफी अच्छा बड़ा फंड जिसकी बात कर रही थी मैं, तो वो बड़ा फंड भी आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। समाज में, सोशल या फिर आप जहां भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, काफी आपको जो है ना रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मान सम्मान में काफी आपकी वृद्धि होगी। कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। किसी नए काम की, नए रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। अच्छे योग बने हुए हैं इस लास्ट वीक में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होने वाला है। अगर हम स्टूडेंट के लिए बात करते हैं तो आपको कंसंट्रेशन इस महीने में काफी अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों बच्चों के लिए भी काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। सिर्फ ना सिर्फ बच्चे ही बल्कि जो लोग भी नए, कुछ ना कुछ एज मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं और सीखते रहते हैं, तो उनके दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा योग है। उनका विदेश जाने का, पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। अगर हम हेल्थ की दृष्टि से बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी बात करते हैं, तो आपको कौन कौन से पार्ट पर, अपनी बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपको आपके घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गैस, एसिडिटी, इस टाइप की ब्लोटिंग, इस टाइप की समस्या हो सकती है, तो खान पान पे विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो अपनी दवाइयां, मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा टाइम पर आपको टाइम पर लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के योग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी की मात्रा बढ़ाएं जिससे कि यूटीआई या फिर गैस या इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, और नींद पूरी लेने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके, जैसे अगर हम प्रेम संबंधों पर बात करते हैं,
तो आपके लिए जो है, या फिर शादी के लिए जिन लड़के लड़कियों की बात करते हैं, तो आपके लिए कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके काफी रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आते हैं। विवाहित लोगों के लिए, जो लोग शादीशुदा हैं, उनके आप अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स को काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये महीने का सेकेंड हाफ जो है, 15 तारीख के बाद का, 14 तारीख के बाद का जो आपका सेकेंड हाफ है, वो काफी अच्छा रोमांटिक जाता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट की दृष्टि से हम बात करते हैं, तो शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग या फिर आपके लिए ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा सही रहेगा। लेकिन इंट्राडे और ट्रेडिंग और स्विंग को भी आप, जो मैंने आपके लिए सेफ डेज बताए हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आप ध्यान रखकर उसमें काम करें। वैसे 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच कोई भी शेयर मार्केट में आप हाथ ही न डालें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। आपका लॉस हो सकता है, आपके पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहिए। 22 जुलाई के बाद आपके लिए काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन रिसर्च करके ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम आपकी फाइनेंस की स्थिति देखते हैं, धन की स्थिति देखते हैं, तो इस महीने में आपकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे। अचानक से कोई मेडिकल का खर्चा या घर से जुड़ा बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस वालों की फिक्र थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि लिए बुध वक्री है। पुराने क्लाइंट आपके पास वापस आ सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओवरऑल आपके लिए पूरे महीने का मैंने लेखा जोखा बता दिया है। 3 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। बुध वक्री है, तो आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या फिर सुने। 17 जुलाई को जो है प्रदोष है, महादेव के मंदिर जाएं। 14 जुलाई को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर दीजिएगा। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। 25 जुलाई से 4 महीने तक के लिए शुभ कार्य जो है कोई भी नहीं होते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई, गृह प्रवेश, इस टाइप के सभी कार्य वर्जित होते हैं। बस भगवान में आप मन लगाएं, भगवान का जप करें। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने कोई गुरु बनाया है तो उनसे भेंट करने अवश्य जाए। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें कुछ न कुछ भेंट स्वरूप करें। अगर कोई गुरु नहीं बनाया है तो किसी भी आप साईं बाबा हैं या जहां पर गुरु की चरण पादुका रखिए, वहां जाकर नतमस्तक उनको शीश अपना झुकाइए, जिससे कि आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। गुरु का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स रहती है तो लाइफ में हमारे काफी स्टेबिलिटी रहती है। तो ये पूरा जुलाई महीने का मकर लग्न वालों का लेखा जोखा है। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मकर लग्न वालों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। जुलाई 2026 में कुंभ लग्न वालों के लिए ग्रहों की चाल किस किस क्षेत्र में परिवर्तन लेकर के आएगी, आपको नए अवसर मिलेंगे, चलिए जानते हैं। शनि आपके लग्नेश होने के कारण इस महीने में आपको काफी डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको काफी संयम रखना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। मेहनत पे तो आपको स्पेशली ध्यान देने की आवश्यकता है और एकदम से जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आपको लेने से बचना होगा। अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो डेफिनेटली उससे आपको लॉस होगा। तो आपको कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, तो बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप भविष्य को, अपने फ्यूचर को आप सेफ सिक्योर रखना चाहते हैं तो करियर और नौकरी में जुलाई महीना आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुकावट का आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो,
ये भी आपको मिल सकता है, नई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आपका मतलब प्रमोशन तो हो ही सकता है। जो लोग नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। आपके सीनियर मेंबर्स से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको है ना ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, व्हाटएवर जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए जानते हैं इस महीने में वीक वाइज आपके कैसे दिन रहेंगे और आपके लिए सेफ डेज कौन सी रहेंगी, सावधानियां रखने वाले दिन आपके लिए कौन से रहेंगे। तो चलिए शुरुआत में हम जान लेते हैं किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है और किन दिनों में आपको कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको काफी शुभ रहेंगे आपकी लाइफ में, काफी कुछ अबंडेंस, काफी अच्छा फाइनेंशियल जैकपॉट लेकर के आ सकते हैं, आपके सपने पूरे कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मैं जो कुछ भी डेट्स बताती हूँ उनको कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा, महीने के शेड्यूल में उसको प्लान कीजिए, तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो जानते हैं किन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी है। तो आपको विशेष सावधानी रखनी है 27 जुलाई को, 7 जुलाई, 11 जुलाई, 17 जुलाई, 22 जुलाई और 27 जुलाई। आपको ये 5 दिन जो है विशेष सावधानी रखनी है, विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके लिए बेस्ट डे, शुभ दिन कौन से होंगे जो आपके फेवरेबल रहेंगे, वो है 4 जुलाई, 9, 13, 18, 24 और 29 जुलाई। ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। तो आप इनको ग्रीन कलर के पेन से भी मार्क कर सकते हैं और चाहे तो आप सावधानी वाले दिन रेड कलर के पेन से मार्क कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं वीक वाइज आपका ये महीना कैसा रहने वाला है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का आपका ये महीना, कोई आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस में आपके काफी अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है और आपके रुके हुए जो भी काम थे वो सारे काम आपके फटाफट पूरे होते नजर आ रहे हैं। दूसरा हफ्ता आपका 8 जुलाई से 14 जुलाई तक, आपको अपने फाइनेंशियल फंड में काफी कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आपको जरा फाइनेंस की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरा हफ्ता आपका 15 से 21 जुलाई में आपको आपके करियर में, आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अपने वर्क प्लेस पर आपको काफी एक्नॉलेज किया जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। जो लोग सोशल सर्विसेज करते हैं, सोसाइटी में आपका काफी अच्छा मान सम्मान भी बढ़ सकता है। इन दिनों में अगर आपकी कोर्ट की लिटिगेशन की डेट्स पड़ती है 15 से 21 के बीच, तो आप ये जरूर ले सकते हैं, इसमें आपको काफी सफलता हासिल होगी। चौथा हफ्ता आपका जो है 22 से 31 जुलाई, ये आप अपनी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, अपनी फैमिली की, अपने फाइनेंस की। तो उस सब लिहाज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या अपना बुढ़ापा, आप ओल्ड एज आपका प्लान करना चाहते हो, तो उन सभी दृष्टियों से ये लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा है। आपको अगर हम अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की कि ये कैसे रहेंगे इस पूरे महीने में। आपको इस समय इस महीने में अपने रिलेशनशिप में, जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ काफी आपको बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा गलतफहमियां हो सकती है। और वो किन दिनों में हो सकती है, जो मैंने सावधान रहने की डेट्स बताई है उन डेट्स में, जो मैंने सावधान रहने की डेट्स बताई है उन डेट्स में कोर्ट की लिटिगेशन की भी डेट पड़ती है। तो प्लीज उस डेट को पोस्टपोन प्रीपोन करके अपनी शुभ तारीखें जो मैंने आपको बताई है उसमें कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको जो लोग शादी योग्य हैं, कुंभ लगने वाले जो भी हैं, लड़के लड़कियां कुंवारे रह गए हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बस इस पूरे महीने में मैंने जैसे बोला ना, इमोशंस के साथ
उनमें आपको बैलेंस बना के रखना है। एकदम से गुस्सा, एकदम से बहुत ज्यादा प्यार, ये ठीक नहीं है। एक बैलेंस्ड नेचर रखिए अपना। छोटी छोटी बातों को ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा राई का पहाड़ ना बना ले, नहीं तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है। आपका फैमिली लाइफ कैसा रहेगा इस महीने में? आपके फैमिली में कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है। मे बी आपके बच्चों की शादी हो, किसी की एंगेजमेंट हो, कोई नया मेहमान घर में आए, या फिर किसी और तरीके का कोई भी मांगलिक कार्य हो सकता है। आपको अपने पेरेंट्स के हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने भाई बहनों के साथ भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई ना कोई धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य हो सकता है, उसकी काफी प्रबल संभावना नजर आती है। बच्चों की बात कर लें तो ये महीना स्टूडेंट्स के, जिनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन या पढ़ रहे हैं, तो उसमें काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट्स आपके बच्चों के फेवर में आ सकते हैं। आपको इस महीने में अपने बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आप बच्चों से जुड़ी खुशखबरी में भी वो कंपटीशन एग्जाम पास कर लें, उन्होंने क्रैक कर लिया हो, क्लियर कर लिया हो, जॉब मिल गई हो, शादी की बात तय हो गई हो, एंगेजमेंट हो गई हो, इस तरीके की, या कोई बच्चा नया मेहमान घर में आया हो, इस तरीके की कोई भी आपको अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर स्टूडेंट्स की हम बात कर लेते हैं तो पढ़ाई में आपका काफी कंसंट्रेशन बढ़ेगा इस महीने में। एग्जाम्स में काफी अच्छी सफलता मिलेंगी आपको। मेडिकल लाइन में, रिसर्च से जुड़े जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को काफी अच्छा विशेष लाभ मिलता नजर आ रहा है। हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपको स्ट्रेस से बचना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस, तनाव से आपको दूर रहना चाहिए। पर्याप्त नींद लें आप, मतलब प्रॉपर सोएं, 8 घंटे 7 घंटे जो भी हैं। और खाने पीने में विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि लिए आपको ना एसिडिक प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक पेन, डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, प्लस जोड़ों में दर्द होने की समस्या रह सकती है। कुंभ लग्न पर शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव चल रहा है, तो आपको जाते जाते आपके कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये सब भी हो सकता है। इसके लिए आपको डेली नियम से प्राणायाम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, कोई ना कोई ऐसा हेल्थ का एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आप काफी फिट आपको महसूस हो। अगर हम यात्राओं की बात करें तो विदेश यात्रा या फिर कोई आपका एक शहर से दूसरे शहर में बसना, ऐसा कुछ अगर देखा जाए तो जो लोग भी विदेश में पढ़ना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, वीजा लेना चाहते हैं, उनका ये सपना पूरा हो सकता है। और नौकरी या फिर आपके एजुकेशन के कारण भी आपका स्थान परिवर्तन होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल स्थिति पूरे महीने कैसी रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सब लोग मुझसे कहते हैं फाइनेंस पे बताइए मैम, तो आपके लिए फाइनेंशियल रूप से ये महीना काफी अच्छा है। रुकावट का पैसा वापस मिलने की संभावनाएं हैं। कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। परिवार की, आपकी फैमिली की जरूरतें पूरे करने में आपका खर्च बढ़ सकता है। शेयर मार्केट में जोखिम वाले निवेश से आपको बचना चाहिए। अगर लेते भी हैं तो जो मैंने सेफ डेज बताए वो डेट ध्यान रख के आप करें। पेनी शेयर में ना जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाए, उससे आपको काफी अच्छी प्रॉफिट मिलेगा। और थोड़ा सा सेविंग पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ लगने वालों का शनिदेव तो यही सिखाते हैं कि जितना आवश्यक हो उतना खर्च करे, थोड़ी सेविंग भी करे, तो थोड़ा इस आदत को अपने में अपना लें तो अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस अगर देखें हम कैसा रहेगा, तो इस महीने में आप बिजनेस को अपने काफी विस्तार दे सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके पुराने क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं, नए ऑर्डर मिल सकते हैं, उससे आपका काफी मनोबल बढ़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस जो भी करते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए आपको। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष तरीके से आप पढ़ के साइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा है। लंबे समय से रुके अटके प्रमोशन भी हो सकते हैं।
ओवरऑल मतलब हर क्षेत्र में देखा जाए तो ये महीना काफी अच्छा है। इस महीने में 3 जुलाई को जो है गणेश चतुर्थी है। थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ओम गंग गणपते नमः का जाप कर लीजिए। 14 तारीख को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्र नाम के बहते जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। महादेव के ऊपर जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, बहुत शुभ फल मिलेंगे आपको। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, चातुर्मास भी शुरू हो जाता है। 4 महीने के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, शादी, ब्याह, सगाई, नामकरण, ऐसा कोई भी हम शुभ कार्य नहीं करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु बनाए हैं तो उनसे मिलिए, उनको गुरु दक्षिणा दीजिए। कोई नहीं बनाए तो आप महादेव के मंदिर जाएं, वह जगत गुरु हैं। प्लस आप किसी भी साईं बाबा हो जहाँ चरण पादुका रखी हो गुरु की, उस मंदिर में जाके माथा टेकिए, भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दें। तो ये पूरा महीने का आपका लेखा जोखा है, बहुत अच्छा है। बहुत कम दिन है जिन दिनों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी आप अपने सेफ डेज और केयरफुल डेज पे विशेष ध्यान देकर काम करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉफिट होगा। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, कमेंट करते चलिए। धन्यवाद। कर्क लग्न, कैंसर असेंडेंट के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा? ये मेरा वीडियो लग्न राशि वाले लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जिनकी कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क राशि वाले भी देख सकते हैं, बट लग्न वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इस महीने का आपका सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मैंने जून में भी बोला था और अब ये जुलाई में भी, आपका इन दोनों महीनों में ना शत्रुहंता योग बनता हुआ नजर आ रहा है। शत्रुहंता योग का मतलब होता है कि आपके दुश्मनों के ऊपर आपकी विजय, दुश्मन आपके सामने मुंह भी नहीं खोल पाएंगे, चू भी नहीं कर पाएंगे, ये इसका एग्जैक्ट मतलब होता है। इस महीने में आपकी कुछ शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है। काफी अच्छा फंड भी आपके हाथ में नजर आ रहा है। शादी की संभावनाएं कम है, जो लोग अनमैरिड हैं उन्हें थोड़ा भी वेट करना होगा। लेकिन ओवरऑल आप अपने पड़ोसियों से, अपने सिबलिंग से, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, सबसे आपके टर्म्स काफी अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन आपकी ऐसी है, आपके धन स्थान में शुक्र और केतु की युति है। शुक्र केतु की युति और शुक्र राहु की युति, ये ऐसी युतियां होती हैं जो बहुत ज्यादा पैसा देती है। जैसे शुक्र राहु की युति अक्सर ऐसा होता है, सडन आपको ऑनलाइन चीजों में एकदम से आपको जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। केतु में आपको धर्म के प्रति झुकाव होकर के स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप झुकेंगे और अपने कर्म को पूरा करेंगे। केतु धर्म और कर्म दोनों को दर्शाता है। जैसे शनिदेव सिर्फ कर्म को दर्शाते हैं, केतु आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी तरीके से निभाओगे और बिल्कुल भी आपको मोह नहीं रहना चाहिए उस चीज से। जो आपने किसी के लिए भी जो काम किया है उसका आपको अभिमान, गर्व ना हो। और स्पिरिचुअलिटी, जिन लोगों में स्पिरिचुअल, जो लोग आध्यात्मिक ज्यादा होते हैं, उन लोगों में वैसे भी गर्व नहीं होता है। वो उस चीज को समझ लेते हैं कि मैं एक निमित्त मात्र हूं, कराने वाला ऊपर वाला है। जिस दिन इंसान के अंदर ये भाव आ जाता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपके लग्न में गुरु बैठे हैं तो आपका कुछ एक डेट्स हैं जिसमें मैं बताऊंगी। लग्नेश और धनेश का भी परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट युतियां हैं, बेस्ट टाइम है। तो इन सब का आपको भरपूर बेनिफिट उठाना चाहिए। तो आपके लग्न में गुरु है, सेकेंड हाउस में आपके शुक्र केतु की युति है। फिर इसके बाद राहु आपके अष्टम में है। आप थोड़ा सा राहु, अष्टम का राहु जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मोड़ता है, रहस्यमयी चीजों की तरफ भी आपका झुकाव रहेगा। आपके भाग्य स्थान में शनिदेव बैठे हैं और वो आपके, उनकी तीसरी दृष्टि आपके 12वें हाउस पे पड़ रही है, तो इसलिए आपके मतलब 12th हाउस में भी आपके दुश्मनों का देखा जाता है, तो वहां से भी शत्रुहंता योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके
लाभ भाव में, यानी कि आपके 11th हाउस में मंगल है, आपके 12th हाउस में सूर्य और बुध की युति बन रही है, बुध आदित्य योग बन रहा है, नेम फेम मनी काफी अच्छा गेन कर सकते हैं आप। ओवरऑल आपकी ये प्लानिटरी चार्ट है जो कि डेट वाइज आगे पीछे स्टार्ट होते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे महीने में आपको केयरफुल किन दिनों में रहना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप कैलेंडर पर इन सभी डेट्स को नोट कर लें और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान करें। रोज देख करके निकले कौन सा डे फेवरेबल है, कौन से डे में आपको केयरफुल रहना है। डेफिनेटली इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको 1 जुलाई, 4 और 5 जुलाई ये आपके लिए काफी तनाव वाले रहेंगे। इन दिनों में आपको काफी स्ट्रेस हो सकता है। वैसे भी कर्क लग्न, कर्क राशि वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा टची नेचर के होते हैं। मतलब इनको ना छोटी बड़ी बात बहुत ज्यादा दिल को चुभ जाती, बहुत ज्यादा लग जाती है, और कुछ इससे कुछ कह दें उसके बारे में भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने हर्ट तो नहीं किया। तो ऐसा इनका नेचर होता है। तो आपको इन दिनों में मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए तनाव वाले दिन रहेंगे। ओवर थिंकिंग से बचें। रात को सोते समय मोबाइल दूर रखें। इसके बाद है 13 और 14 तारीख। इन 2 दिनों में आपको अगेन ओवर थिंकिंग की वजह से आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। तो आपको ये राय दी जाती है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें इन दिनों में। किसी भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से अगर मिलने का प्रोग्राम बनाया है, मीटिंग का बनाया है, कोई फ्यूचर गोल्स को लेके, किसी भी इंपॉर्टेंट बात को लेके, तो ये 2 दिन आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये आपके फेवरेबल डेट्स नहीं है। इसके बाद है 26, 27 और 28। ये 3 दिन जो हैं आपके लिए रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाते हैं। यानी कि इन 3 दिनों में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपको कर्जा लेना देना पड़ सकता है, तकादेदार परेशान कर सकते हैं, और शत्रु आपके जो भी हिडन शत्रु हैं या आपकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कुछ अगर शत्रु बन गए हैं या फिर आपके कंपटीटर हैं, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। वैसे आपके लिए जो है ना 19 तारीख के बाद से 19 से लेकर 31 बहुत ही बढ़िया है। पूरे दिन 19 तक भी अच्छे हैं। बस ये कुछ एक दिन अगर ये छोड़ दिए जाएं, 3 और 2 5 और 3 8 दिन अगर ये छोड़ दिए जाएं तो बाकी सारे दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। 7 और 8 तारीख आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, या फिर कुछ काम के सिलसिले में भी आपको बाहर आना जाना पड़ सकता है। 7 से लेकर 11 तक आप अपना काफी अच्छा करियर में इंप्रूव करते हुए, ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद 12, 13, 14 ये दिनों में भी आपको जो है अपना निर्णय पेंडिंग रखना है। मैंने बताया ना आपको कि अपने निर्णय आपको जो है पेंडिंग रखने हैं। आपका ओवर थिंकिंग की वजह से गलत हो सकते हैं। तो 12 तारीख रह गई थी। 12, 13, 14 ये तीनों ही दिन आपको अपने कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने नहीं जाना है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, मेडिटेशन का सहारा लें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था धनेश और आपका लग्नेश का परिवर्तन राजयोग, वो 17 और 18 तारीख में हो रहा है। 17-18 तारीख में आपके धन स्थान के स्वामी जो है आपके लग्न में आएंगे और लग्न के स्वामी आपके धन स्थान में पहुंचेंगे। तो ये धनेश लग्नेश का परिवर्तन राजयोग है, जिससे कि आपको काफी अच्छा बड़ा मोटा फंड आपके हाथ में आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट के द्वारा हो। इन दिनों में आप अपने को शेयर भी सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अपने बिजनेस से भी आपको प्रॉफिट आता हुआ नजर आए। जो व्यक्ति जो भी अपने जीवन यापन के लिए अपनी यथाशक्ति के हिसाब से काम कर रहा है, उसके पास उसके अकॉर्डिंग ही पैसा आएगा। तो फाइनेंशियली बेस्ट डे हम इस चीज को बोल सकते हैं, राइट। इन दिनों में आपको फाइनेंशियल बेस्ट तो है ही, लेकिन आपके परिवार का भी पूरा साथ मिलेगा। देखो, अगर पैसा पास में हो और परिवार का सपोर्ट मिल जाए तो वो आदमी बहुत ताकतवर होता है। उसको फिर इस जमाने में कोई डगा नहीं सकता, और उसको किसी और चीज की नीड भी नहीं होती। पैसा और परिवार ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो इन दिनों का लाभ उठाएं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताएं, अपने आने वाले पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, उसका उपभोग कर सकते हैं आप। 19 से 31 मैंने आपको बोला हर एस्पेक्ट्स में आपको बहुत बढ़िया रहेगा, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, बिजनेस हो, जॉब हो, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का हो,
करियर के वाइज हो, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हर एस्पेक्ट से ये दिन आपके लिए बढ़िया है। 24-25 खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग देना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छे हैं। एज कोई मैटर नहीं करती, किसी भी एज में जो भी व्यक्ति जो सीख रहा है उस दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। 26, 27, 28 जैसे मैंने बताया, रोग ऋण शत्रु से आपको बचना होगा। इन दिनों में अगर आपकी कोई कोर्ट की डेट भी पड़ती है, लिटिगेशन चल रहा है कुछ, तो उसको भी आपको पोस्टपोन करना चाहिए। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवलिंग करते टाइम पर भी ध्यान रखें। कम बात करें, आर्गुमेंट ना करें, किसी से व्यर्थ में उलझे ना। कभी कभी आपकी कोई बात नहीं होती, आप दूसरों की मदद करने जाते हैं और उसी वजह से लड़ाई हो जाती है, फिर आप दिल को लगा लेते हैं। जो आपका इमोशनल नेचर है उससे भी ट्रबल में आ सकते हैं, तो इस चीज से बचें, परहेज करें। 29 और 30 ये आपके लिए बहुत बढ़िया है हर एस्पेक्ट में। जैसे मैंने बोला ना, 19 से 30 तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। 31 तारीख आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल है, जैसे एज यूजुअल जो आपका नेचर है, छोटी छोटी बातों का ओवर थिंकिंग करना, तो इससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को है चतुर्थी। तो चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर जाना और गणपति त्रशीष का पाठ करना, ओम गंग गणपते नमः का जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, ये करते रहिएगा। 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष है। इन दिनों में महादेव के ऊपर जलाभिषेक आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। तो महादेव के ऊपर जलाभिषेक करने से आपको इमोशंस में आपके स्टेबिलिटी नजर आएगी। 14 जुलाई को अमावस्या है। अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करने के लिए मैं अक्सर आपको हर महीने राय देती हूँ। ये करने से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। हमारे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का, गुरु का बहुत महत्व है। सभी 9 ग्रहों में गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो कि नुकसान नहीं करते हैं, जीवन में स्टेबिलिटी लाते हैं, बहुत ही ह्यूज प्लैनेट है। तो गुरु पूर्णिमा जिन लोगों ने भी गुरु बना रखे हैं तो अपने गुरु से मिलने जाएं, उन्हें गुरु दक्षिणा प्रदान करें। जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं उन लोगों को, और किसी भी व्यक्ति विशेष में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, आप महादेव को भी अपना गुरु मान सकते हैं। उसके लिए महादेव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ में जल को, हल्दी कुमकुम और अक्षत लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, वो जो दिन है, जिस दिन में जो भी डे पड़ता है, सोमवार मंगलवार व्हाटएवर जो भी पड़ेगा, वो बोले। जो मंथ चल रहा है, अगर हिंदू संहिता के हिसाब से आपको मंथ का नाम पता है तो वो, अदरवाइज आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। और आज से मैं आपको महादेव अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, गुरु मानता हूँ या मानती हूँ बोलकर वो जल अर्पित कर दे धरती पर आप। और महादेव का ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः का जाप आप को हर रोज करना होगा। जब भी हम किसी से गुरु दीक्षा लेते हैं तो एक गुरु मंत्र दिया जाता है जिसका रोज जाप करना बहुत बढ़िया रहता है। हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कहा जाता है गुरु बिना गति नहीं। तो अपनी गति सुधारने के लिए मरणोपरांत आपको गुरु बनाना अनिवार्य है, ये ऐसा कहा जाता है। मैंने भी अपने गुरु बना रखे हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप भी बना सकते हैं। और जब भी आप कभी भी कोई गुरु मंत्र का चांट करें या किसी भी मंत्र का चांट करें, मंदिर जाएं, तो एक आसन पर जरूर बैठे। जो ऊर्जा निर्माण होती है, अगर वो आसन नहीं होता है तो वो सारी ऊर्जा आपकी धरती में चली जाती है। तो एक आसन पर बैठकर ही ये सब कुछ काम करें। इसके बाद 25 जुलाई को जो है देवशयनी एकादशी है। देव 4 महीने के लिए विश्राम करने, सोने के लिए चले जाएंगे। कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, पर ये देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी होती है। इस दिन का भी व्रत करने से बड़ा लाभ और पुण्य मिलता है। तो देवशयनी एकादशी भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे महीने का कर्क लग्न वालों का लेखा जोखा मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और मेरे ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अपने नॉन लोगों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। धनु लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। धनु लग्न के लॉर्ड जो है आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो
आपके लॉर्ड जो हैं देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने में आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। उनकी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव आपके अष्टम, नवम और दशम यानी कि 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। अष्टम भाव कष्ट का कहलाता है, रहस्यमय चीजों का कहलाता है। नवम भाव भाग्य का कहलाता है और दशम भाव आपके कर्म का कहलाता है। तो इन बड़े ग्रहों का, सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीन बड़े ग्रहों का असर आपके इन तीनों भावों पर पड़ेगा। तो ये आपके काफी तेजी से एक्टिवेट होंगे। तो इसके लिए आपको जीवन में क्या क्या इस महीने में बदलाव करने होंगे और क्या क्या आपके लिए सपोर्ट मिलेगा, इस विषय पे हम बात कर लेते हैं। जैसे इस महीने में आप कर्म भाव पर भी पड़ेगा असर, तो आपके करियर में बदलाव हो सकता है, आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिल सकता है, विदेश से सपोर्ट मिल सकता है, कोई लंबी यात्रा हो सकती है, हायर एजुकेशन में भी आपको इसमें काफी सपोर्ट मिलेगा, संतान से जुड़ी आपकी कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है और शादी ब्याह के मामलों में बहुत अहम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं। ओवरऑल जो है जुलाई 2026 में धनु लग्न वालों के लिए मेहनत का परिणाम काफी अच्छा मिलने वाला है। ये महीना आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। जो पिछले कई महीनों से आपके रुके अटके काम थे या कुछ बातें, कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसी चीजें थी जो आगे नहीं हो रही थी, स्टक हो रखी थी, उन सब को भाग्य का साथ मिलेगा। तो आपको इस पूरे महीने में बहुत एक्टिव रहना है, बिल्कुल भी आलस, लथार्जिकनेस नहीं रखनी है, नहीं तो इससे आप नुकसान कर लेंगे। आपको ओवरऑल ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका रिजल्ट, पिछले कुछ दिनों का भी रिजल्ट मिलेगा और अभी करंट में भी आप करते हैं तो ये दिन भी आपके लिए, ये पूरा महीना बहुत अच्छा जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं केयरफुल डेज की, यानी कि इस महीने के कौन से आपके शुभ दिन होंगे और किन दिनों में आपको सावधानी रखनी होगी। तो इस महीने में सावधानी रखने के लिए सिर्फ 5 दिन में आपको बताऊंगी जिन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 28 जुलाई। इनको आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए बड़ा बड़ा, ये आपके केयरफुल डेज में इनकी काउंटिंग होगी। और आपके लिए जो शुभ दिन है वो बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल सभी दिन बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी जो शुभ दिन कहे जाएंगे, सेफ डेज जो कहे जाएंगे, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 20, 23, 27 और 30 जुलाई, ये इतने सारे दिन आपके शुभ दिन में आएंगे। सेफ डेज और केयरफुल रहने की डेट्स बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में वीक वाइज कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये पहला हफ्ता जुलाई महीने का आपका कैसा रहेगा। इसमें करियर और नौकरी की दृष्टि से देखें तो आपको नए अवसर मिलेंगे। इस महीने में जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उनको कोई ना कोई अच्छा इंटरव्यू पॉजिटिव वे में आपका जा सकता है, जिससे कि आपको जॉब मिल सकती है और करियर में आपकी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। ऑफिस में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां पर आपके सीनियर्स जो हैं उनसे आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो बिजनेस में आपके नए क्लाइंट भी बन सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो लोग भी करते हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए इस वीक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम पढ़ते हैं, तो आपको काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। आपका फोकस भी इन दिनों में काफी अच्छा रहेगा। और अगर हेल्थ की दृष्टि से हम बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती है, एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो आपको बाहर खाने से बचना चाहिए। अगर हम लव लाइफ या फिर आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, शादी शुदा जिंदगी की बात करते हैं तो आपके स्पाउस के साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स रहेंगे, अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छे विवाहिक रिश्ते, यानी कि आपके लिए कोई अच्छे रिश्ते मिलने की भी संभावनाएं नजर आती है। तो इस हफ्ते के जो दिन मैंने बताए हैं, फर्स्ट वीक के 2, 3, 5 और 6 जुलाई, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। दूसरा हफ्ता 8 जुलाई से 14 जुलाई तक की अगर हम बात करते हैं
तो ये आपको जो है ना फाइनेंशियल दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कहीं इसमें सेकेंड वीक में आपको आपका कोई रुका अटका पैसा भी मिल सकता है, और अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां से भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट आ सकता है। शेयर मार्केट में जो लोग बहुत ज्यादा अपनी कमांड रखते हैं, होल्ड रखते हैं, तो उसके उन लोगों के लिए आप मतलब किसी एजुकेटेड शेयर मार्केट वाले व्यक्ति से पूछकर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। बिना रिसर्च करे आप कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट ना करें, इस चीज की मैं सलाह दूंगी। और इस सेकेंड हफ्ते में आपको ट्रांसफर का कोई अच्छा योग नजर आता है, मतलब ट्रांसफर होने की चर्चा भी हो सकती है। बच्चों के लिए, अगर स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश अगर पढ़ने जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है आपका, वो सपना पूरा हो सकता है। वह बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इस महीने में आपको थोड़ा सा 10 और 11 जुलाई को ध्यान रखना है, किसी से बहस नहीं करनी है। थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ सकता है, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी होना, नींद नहीं आना, स्लीपलेस नाइट, इन सब चीजों को आपको सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं हम तीसरे हफ्ते की। तीसरा हफ्ता यानी कि 15 जुलाई से 21 जुलाई तक, ये आपको जो है ना अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने का टाइम मैं इसको कहूंगी। मतलब चाहे भाई बहन से हो, माता पिता से हो, पति पत्नी का हो, या लव रिलेशनशिप में हो, आपको जरा सा अपने रिश्तों की तरफ भी आपको फोकस देना पड़ेगा। समझदारी के साथ थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें आगे चल के दिक्कत आ जाएंगी। अगर विवाह योग की बात करते हैं, तो जो लोग भी विवाह के योग्य हैं, तो उनके लिए ये रिश्ता पक्का होने का टाइम हो सकता है। मतलब रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है, तो आप जरूर इस पे आगे विचार करें, और अगर बातचीत चल रही है तो उस बातचीत को आगे बढ़ाएं। लव रिलेशनशिप में काफी गंभीर आपकी बातचीत हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप कोई नया पार्टनरशिप या नई कोई डील करना चाहते हैं, तो उसके पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से जांचना चाहिए इस टाइम पे। अगर तीसरे हफ्ते में हम हेल्थ की बात करते हैं, तो आपको स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस की वजह से जो लोग भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको योगा, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बहुत इसमें लाभ मिलेगा, नींद आएगी सुकून से, आपके निर्णय भी सही जाएंगे। और जॉब वाले लोगों के लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट का भी बहुत अच्छा समय है। इस तीसरे हफ्ते के सबसे अच्छे दिन जो कहूंगी मैं, वो है 16, 17 और 20 जुलाई। तो इन दिनों में आप कोई भी अगर कोर्ट की लिटिगेशन भी पड़ रही है, तो वो डेट्स भी आप इन तारीखों में ले सकते हैं। जो केयरफुल रहने वाली डेट्स है उन तारीखों में ना लें, जो सेफ डेज है उन डेट्स में अगर आप लेते हैं तो फैसला आपके हक में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं चौथे हफ्ते की। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये जो जुलाई महीने का चौथा हफ्ता रहेगा, ये आपका इस मंथ का सबसे महत्वपूर्ण टाइम रहेगा। आपका इस महीने का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अगर करियर की दृष्टि से देखते हैं, तो आप कुछ ना कुछ कोई बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी और जगह से अच्छे पैकेज पर कुछ ना कुछ ऑफर हो सकता है। बिजनेस में भी आप काफी अच्छा एक्सपैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी ऐसे कुछ ना कुछ बैनर्स या कुछ ऐसे लीफलेट प्रोवाइड कराते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। लास्ट वीक में आपके पास कोई बहुत अच्छा बड़ा फंड आ सकता है, मतलब काफी बड़ा अच्छा धन लाभ हो सकता है। फाइनेंशियल दृष्टि से महीने का ये आखिरी हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। घर में कोई ना कोई अच्छा मांगलिक कार्य भी हो सकता है, या फिर उसके विषय में चर्चा की जा सकती है। अगर आपने स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने एग्जाम्स दे दिए हैं, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं, तो ये भी एक गुड न्यूज है। इस लास्ट वीक में आपको जो सेफ रहने के लिए दिन मैंने बताए थे हैं, वो है 24, 25 और 28 जुलाई। इन दिनों में आपको बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी है। इमोशनल होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको अपने स्टेबल काम माइंडसेट के साथ ही आप कोई भी डिसीजन ले, इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर कुछ लेना है तो आप पेंडिंग में डाल दीजिएगा। कोई भी सिग्नल जंप मत कीजिएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें।
अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं जुलाई महीने में, तो आपका काफी अच्छा फोकस बढ़ेगा। कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके अच्छे हो सकते हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स वालों के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। विदेश में पढ़ने का, वहां पर बसने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है। बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है और आपको बड़ा प्राउड फील हो सकता है। इस महीने में आपके जो लोग शादी योग्य हैं, उनके विवाह के रिश्ते भी मिल सकते हैं। आपके अगर शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। कुछ अगर पुराने मतभेद हैं, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब दूर हो सकती हैं। आपको विशेष पूरे महीने में ध्यान क्या रखना है, आपको अपना एक शेड्यूल बना के काम करना है। अनियमित दिनचर्या नहीं रखनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद प्रॉपर पूरी लेनी है। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जिम, जॉगिंग, वॉकिंग जो अभी आप कर सकते हैं वो सब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आप पेनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए मैं कहूंगी कि मत कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर आपको डे टू डे ट्रेडिंग करनी भी है तो जो मैंने केयरफुल और सेफ डेज बताए हैं उन्हीं में करिएगा। इस पूरे महीने में आपको महादेव के ऊपर जल अर्पित करते रहें और बृहस्पति का पूरा आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो ओम ब्रूम बृहस्पते नमः या फिर ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिएगा, गाय को गुड़ और चने की दाल खिला दीजिएगा। इन सब चीजों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी है। गणेश जी के मंदिर जाएं, गणपति तरशीष का पाठ करें या सुने, ओम गणपते नमः का जाप करें। इनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम है, अटक रहे हैं, तो वो भी फटाफट पूरे होते चले जाएंगे। 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष व्रत है। महादेव के मंदिर जाएं। बीच बीच में जो आपको स्ट्रेस, नींद नहीं आना की प्रॉब्लम होती है, अगर आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 14 जुलाई को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में पानी नारियल प्रवाहित करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। चातुर्मास भी शुरू हो रहा है। 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे ऐसा बोला जाता है और सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे, यानी कि शादी, सगाई, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि ऐसे हम शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं करते हैं। जब देव उत्थान एकादशी होती है उसके बाद से ये सभी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इस पूरे 4 महीने में आपको भगवान का ध्यान, जप, तप करते रहना चाहिए। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो उनसे मिलने जाइए, उनको भेंट स्वरूप कुछ दीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और नहीं मिलने जा सकते हैं तो किसी भी गुरु के मंदिर जाकर चरण पादुका का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। धनु लग्न वालों का मैंने पूरे महीने का लेखा जोखा बता दिया है। अगर आपके नॉन में कोई धनु लग्न वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसे ही वीडियोस और शॉर्ट्स को देखते रहने के लिए मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। कन्या लग्न, वर्गो असेंडेंट के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने में अगर आपको खुशखबरी की बात बताई जाए तो 1 जुलाई से 18 जुलाई तक आपके विवाह योग बनते हैं। तो जो लोग भी कन्या असेंडेंट वाले लोग हैं, वर्गो असेंडेंट वाले लोग हैं और अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो आप इन बिटवीन 1 से 18 जुलाई तक में लड़की देखने जाने का, लड़का देखने जाने का, जो भी शादी का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। फिर इस महीने में कुछ एक दिन छोड़ के आपके लिए पूरा महीना बहुत बढ़िया है। आपके हाथ में कोई बहुत अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। आपको आपके वर्क प्लेस पर मान सम्मान, एप्रिसिएशन, अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। 18 जुलाई तक तो बहुत बढ़िया है ही है, उसके बाद में भी काफी दिन अच्छे हैं। इस महीने में आपके लग्नेश, आपके कर्मेश जो है बुध एकादश स्थान से वक्री होकर फिर से आपके कर्मेश स्थान में आ जाएंगे। तो आपके जो लग्नेश है, कन्या के लग्नेश होते हैं बुध ग्रह, गणपति देव इनके जो है स्वामी होते हैं।
तो गणेश जी की पूजा अर्चना करना आपको सदैव ही लाभदायक रहेगा, काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर स्टोन की हम बात कर लेते हैं तो एम्ब्रिल जिसको बोलते हैं वो आप पहन सकते हैं, ऑनिक्स भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो लास्ट मंथ 29 जून को आपके लग्नेश जो हैं वो वक्री हो गए थे 1 महीना, यानी कि 24 जुलाई तक। तो 24 जुलाई के बाद वो फिर से मार्गी अवस्था में आकर के आपके फिर से कर्म स्थान में आ जाएंगे। लग्नेश और कर्मेश एक ही हैं आपके बुध ग्रह, तो वो आपके कर्म स्थान पर आएंगे। तो निश्चित रूप से आपको जो है काफी अच्छा मान सम्मान मिलेगा, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, नौकरी में भी प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह भी हो सकता है आपका। तो ये ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं डेट वाइज आपका कैसा क्या रहेगा। तो इस महीने की शुरुआत तो आपकी अच्छी है ही है, 1 जुलाई तो बढ़िया है ही है आपके लिए। उसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना है 19 से लेकर 28 जुलाई तक ये थोड़े से स्ट्रेस वाले दिन रहेंगे, लेकिन साथ साथ में बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस तो रहेगा, चाहे वो काम का प्रेशर कह लो, चाहे किसी और चीज का प्रेशर कह लो। फंड आपके पास जरूर आएगा, लेकिन आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, क्या है, इस तरीके से थोड़ा बहुत प्रेशर तो आपको फील होगा। 29 जून से 6 जुलाई तक आप जो है ना कुछ कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है, काफी लंबे टाइम से अटका हुआ है, तो अगर आप ये डेट 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। उसके बाद 7 जुलाई से 12 जुलाई तक, वैसे तो 7 से 18 तक करियर में काफी अच्छा आपको उछाल नजर आएगा, काफी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन 7 जुलाई से 12 जुलाई तक जो मैं बोल रही थी कि बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फंड आपके हाथ में आ सकता है। आपको अपने वर्क प्लेस पर मान सम्मान बढ़ता नजर आ सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। 7 से 29 जुलाई तक जो है बहुत ही बढ़िया है करियर के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 7 से 12 फाइनेंशियली बेस्ट है, 7 से 18 करियर के लिए बहुत अच्छा है। फिर 12 के बाद अगर हम 13 जुलाई से बात करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो दिन है आपके लिए, जो मैंने ऊपर बताया वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका विवाह योग बनता नजर आ रहा है। इसमें आपकी अगर शादी की डेट आप निकलवा लेते हैं वो भी बहुत अच्छा है, मतलब शादी से रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी बातचीत आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फील होगा कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपका नसीब आपके फेवर में काम कर रहा है, स्टार्स तो आपके फेवर में है ही है। ये दिन बच्चों के लिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। आपके हाथ से कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य भी हो सकता है, मतलब कहीं भागवत में, कहीं रामायण में, किसी भी स्पिरिचुअल चीज में, धर्म के कार्य में आपका खर्चा हो सकता है, आप अपना वहां योगदान दे सकते हैं। छोटी मोटी आपकी ट्रिप ट्रैवलिंग भी इस अवधि में हो सकती है। 19 से 28 जैसे मैंने बताया, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा, तो आपको, लेकिन इसमें क्या होगा ना, आप लाइफ पार्टनर आपका वो आपको काफी मददगार साबित होगा किसी भी मैनर में, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, अगर आप उनकी राय मानते हैं, वो मतलब हर तरीके से आपका स्पाउस आपके लिए हेल्पफुल काफी रहेगा। उसके बाद 24 जुलाई को बुध जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके जो काम अटके हुए थे वो सारे काम फटाफट बनते चले जाएंगे। 29, 30, 31 ये दिन भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में भी आप अपना टफ सब्जेक्ट मेमोराइज करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इन दिनों में आपके कोई एग्जाम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, बल्कि जो लोग भी कन्या लग्न वाले, वर्गो असेंडेंट वाले, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उन सभी लिहाज से ये दिन बहुत बहुत अच्छे हैं। 19 से 31 तक आपके पास बहुत अच्छे फोर्स के साथ पैसा तो आएगा ही आएगा, मतलब 15 दिन, मिड 15 दिन जो है आपके पास बहुत जबरदस्त फोर्स से पैसा आएगा। अब उसको आप कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी कला है, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि पैसा जब आता है तो उसको
सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही तरीके से सेविंग करें, अपने जरूरी खर्चे हैं उनको पहले निपटाएं, नहीं तो जितना फोर्स के साथ पैसा आता है उतनी फोर्स के साथ चला भी जाता है। लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अब आपकी कला रही कि आप उसको किस तरीके से संभालते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों के लिए पूरे 20 दिन बहुत बढ़िया है। मतलब महीने की शुरुआत से 1 जुलाई से 19 जुलाई तक बहुत बढ़िया है। आप शेयर्स की खरीदी बिक्री भी कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर आप लोग करते हैं डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पेनी शेयर्स के लिए भी मैं डेट्स बताती हूँ, उन डेट्स में आप उन शेयर के खरीदी बिक्री करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। 3 जुलाई को और 17 जुलाई को है चतुर्थी। आपके लग्नेश बुध हैं, कर्मेश भी बुध हैं, तो आपको बुध ग्रह को संभाले रखना है, उनको प्रसन्न करके रखना है हमेशा ही। तो 3 जुलाई और 17 जुलाई ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे हैं। चतुर्थी पड़ती है गणेश जी की। गणेश जी के मंदिर जाएं, संभव हो, एज कम हो, कर सकते हो तो चतुर्थी का फास्ट रखें, नहीं कर सकते तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुने और ओम गंग गणपते नमः की माला का जाप करें, मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तो आपको बुध ग्रह की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। बुध ग्रह ठीक होने से व्यापार सही चलता है, बुद्धि सही चलती है, आपकी वाणी का काम भी बुध ग्रह करते हैं। तो अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, मीठा बोल के अपना काम करवा लेंगे, बहन के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। बुध इन सब चीजों को कवर करता है, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और बहन बेटियों का आशीर्वाद मिलने से हमेशा ही ग्रोथ मिलती है। तो इस चीज